नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका द रियल टॉक शो पर। मैं हूँ कशिश ताते और मेरे साथ है सरिता शास्त्री। हम लेकर आ गए हैं आज आपके सामने एक और दिलचस्प एपिसोड। तो आज है हमारे साथ बैतूल की एस्ट्रोलॉजर आरजू जैन, जो कि बैतूल की पहली न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो कार्ड रीडर है, जिनका रिश्ता राशि और ग्रहों से इतना गहरा है कि शायद राहु और केतु भी उनकी राय लेने आते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ब्रह्मांड यात्रा और पूछते हैं कुछ ऐसे सवाल जो शायद आपके मन में भी होंगे। हेलो आरजू मैम, तो आप आपके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। तो जैसे कि मेरा नाम आरजू जैन है और मेरा एक जो फॉर्म है लियो वैदिक हाउस के नाम से, और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बैतूल की फर्स्ट टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और हीलर हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द पॉडकास्ट। आई एम सो मच ग्रेटफुल टू यू। हम भी बहुत ग्रेटफुल है आपको इन्वाइट करके एज अ गेस्ट। तो आरजू जी, मेरा पहला सवाल है, लोगों के मन में भी ऐसे सवाल होते हैं कि आपने जो एस्ट्रोलॉजर की जो ये चुनी जर्नी, तो कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसी हुआ था कि आपको यही करना है? कुछ ऐसा घटना घटी थी कि आपको करना ही था, शुरू से आपने सोच के रखा था? इट्स अ बिग स्टोरी, बट हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे पहले मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने मेरा मास्टर्स किया MBA फिनांस में। उसके बाद फिर ये था कि मेरे डैड का कि जॉब नहीं करनी है, तो फिर मैंने सोचा कि अब कुछ और क्या ऑप्शन है मेरे पास। इंटरेस्ट तो मुझे बहुत पहले से भी था, इसलिए बैतूल में एक हमारे जैन गुरु महाराज आए थे। उनने जब मेरी कुंडली देखी तो उनने मुझसे पूछा कि क्या ग्रह नक्षत्रों में इंटरेस्ट आता है। तो मैंने बोला कि हाँ, ऐसे पेपर्स में जो अपनी कुंडलियों में, या फिर अगर अपन पेपर में बोले, जो न्यूज़पेपर में अपन जो डेली के हॉरोस्कोप देखते हैं, या फिर अगर यूट्यूब पे जो प्रेडिक्शंस आते हैं, तो मुझे वो देखने में इंटरेस्ट तो शुरू से था। फिर जब मैं वो गुरु महाराज से मिली तो उन्होंने मुझे और मोटिवेट किया कि आरजू, तुम्हें इसको एज अ प्रोफेशन चूज करना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे सिखाना स्टार्ट किया, तो वहीं से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। बहुत ही खूबसूरत जर्नी है आपकी। सबसे पहले आरजू मैम, आप मुझे ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष विद्या ये एग्जैक्टली क्या है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश वर्ड है और ज्योतिष शास्त्र बोलो या फिर ज्योतिष विद्या एक हिंदी टर्म है। तो बेसिकली ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष विद्या यह होती है, इसमें आप ग्रह नक्षत्र, इसके द्वारा आप किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये होता है आपका ज्योतिष शास्त्र, जिसमें ग्रहों को, नक्षत्र को और आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है, जिसके द्वारा आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, मतलब सूर्य ग्रह और जो काल है उसको, जिसे देख के आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, वो होता है ज्योतिष शास्त्र। और जो उस चीज़ को प्रेडिक्ट करता है वो होता है ज्योतिषाचार्य। आरजू जी, एस्ट्रोलॉजी में और जो पंडित जो बताते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है कि दोनों सेम ही होते हैं? एस्ट्रोलॉजर तो ऐसा है कि कोई भी बन सकता है, बट जो पंडित होता है उनका जो पुश्तों से चला हुआ आता है, और जो पंडित एक अपन बोलते हैं ब्राह्मण, वो लोग होते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी ऐसा है कि कोई भी सीख के आगे इसको एज अ प्रोफेशन चूज कर सकता है। आरजू मैम, मुझे ये बताइए कि वास्तु दोष में कितनी सच्चाई है? वास्तु दोष सच्चाई है कि भी नहीं है? नहीं, वास्तु दोष होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो रामायण है, रामायण में राम भगवान ने लक्ष्मण जी को, जब इनका पंचवटी जो बन रहा था, वो टाइम पे राम भगवान ने बोला ना कि लक्ष्मण, अपने को यहाँ पे पूरा वास्तु का दोष हटा के, वास्तु पूजा करके फिर ही अपन इस जगह पे एंटर करेंगे। तो वास्तु ऐसा नहीं है कि ये आज का आया हुआ है। वास्तु बहुत जमाने से और बहुत हमारे शास्त्रों में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। अगर मैं जैन समाज की या जैन शास्त्र की बात करूँ तो ये सब चीज़ें बहुत टाइम से चली आ रही हैं। बट जैसे कि हम लोग इतने पॉडकास्ट देखते हैं, इतने वीडियोस देखते हैं, तो लोग मिसगाइड बहुत ज़्यादा करते हैं।
तो मैं सिर्फ यही गाइड करूँगी कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ के डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई घर में रह रहे हैं, वहाँ अगर आपका नॉर्थ जो है, नॉर्थ डायरेक्शन को अगर आपने साफ सुथरा रख लिया तो आपका बहुत से दोष खत्म वहीं हो जाते हैं। उसके बाद आपका नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कभी भी आपके टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए। ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज है, आप भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपने ये दो चीज़ को आपके घर में सही कर लिया तो आधे से ज़्यादा वास्तु दोष आपके घर के वैसे ही खत्म है। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और जिनके घर में वाकई वास्तु दोष होता है तो कुछ क्या परेशानियाँ सामने वाले को झेलनी पड़ सकती है? अगर वास्तु दोष किसी के घर में है तो सबसे पहले वो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है, आपके फिनेंसेस पे आता है। उस घर में आप सबसे ज़्यादा देखोगे कि लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। जिस घर में वास्तु दोष होता है वहाँ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो नहीं मानता है, अगर मैं अभी की जनरेशन की बात करूँ तो अभी की ही जनरेशन नहीं मानती है क्योंकि वो लोग शास्त्र पढ़ने में बिलीव नहीं करती है, उनको शास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता। बट ये सब चीज़ें शास्त्र में लिखी हुई है जो अभी तक के चली हुई आ रही है। तो इस चीज़ को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वास्तु कुछ होता नहीं है, होता है वास्तु, बट हमें अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि हमें किस लेवल तक के जाना है। बिकॉज एट दी एंड आपके कर्मा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, कर्म। मैम, एस्ट्रोलॉजी की लाइफ जो होती है, मतलब उसकी सच्चाई को जानना थोड़ा सरल होता है कि डरावना हो सकता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजर की जो अगर आप मैं लाइफ की बात करूँ तो वो भी एक कुंडली पे डिपेंड होती है। बट मैं आपको एक बहुत डीप ट्रुथ बताना चाहूँगी। आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स देखो, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आपको एस्ट्रोलॉजर्स की ही लाइफ में मिलेगा। ये है क्योंकि ये आपके कर्मास हैं जो आपको इस जगह लेके आते हैं। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी भी हर किसी का ही बस की बात नहीं है, हर कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता। तो जब भी आपके कर्मास ऐसे होते हैं ना जो आपको इस फील्ड में लेके आते हैं कि आपको लोगों की सेवा करनी है, तो कहीं ना कहीं आप जब इतने सारे लोगों से मिलते हो तो आपकी उनकी जो एनर्जीज होती है वो कहीं ना कहीं आपके पास आती है, वो आपको इफेक्ट करती है। दुनिया बोलती है कि एस्ट्रोलॉजर्स अपना क्यों नहीं कुछ सुधार सकते। ये क्वेश्चन तो आता है कि अपनी लाइफ को सुधार नहीं सकते तो दूसरों को कैसे सुधारेंगे? जब उनके खुद के पास पैसा नहीं है तो वो दूसरों को कैसे पैसा दिलाएंगे? बट इसके पीछे बात यही आती है कि इंडिविजुअल सबका एक अपना अपना कर्मा है जो अपन पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं, वो तो आपको कहीं ना कहीं भोगना है। बट एस्ट्रोलॉजर बहुत कम ऐसे होते हैं जो खुद अपनी कुंडली खोल के देखते हैं, उन्हें भी किसी ना किसी के पास जाना होता है, राय लेनी होती है, सलाह लेनी होती है। मतलब मैम आप गए? हाँ बिल्कुल। मैंने जैसे बताया कि मुझे मेरे गुरु महाराज से ही इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेशन मिला है। आप आपके गुरु महाराज का नाम शेयर करना चाहेंगे? अक्षय मुनि जी महाराज साहब हैं जिनने मुझे इस फील्ड में आने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट किया। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपकी पास्ट लाइफ से भी ये चीज़ें जुड़ी होती है, तो वाकई में पुनर्जन्म होता है? हाँ जी, वो होता है। हाँ, पुनर्जन्म बिल्कुल होता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी पुनर्जन्म के बारे में। आप अपना पुनर्जन्म भी देख सकते हैं इसके थ्रू? हाँ जी। तो ये कैसे होता है? मतलब पुनर्जन्म मतलब एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको हम इस मेडिटेटिव जोन में लेके जाते हैं, स्टेट में लेके जाते हैं कि जहाँ आप खुद से विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट आप उस लाइफ को आपकी 1, 2, 3 लाइफ को आप आराम से देख सकते हो। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, वो यूएस में रहती है। नाउ शी इज 42 years old। उनकी अभी तक की शादी नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, उनका पर्सनल डिसीजन होगा? नहीं, बात पर्सनल डिसीजन की नहीं है, शादी तो करनी है बट सिचुएशंस ऐसी हो रही है कि नहीं हो पा रही है। तो उन्हें शादी तो चलो ठीक है, एक सेकेंड मैटर हो गया उनके लिए, बट उन्हें जो रात को सपने आते हैं, जो ड्रीम्स आते हैं, वो उस ड्रीम में वो उनकी 2 लाइफ आराम से देख सकती है। हाँ, अच्छा, उन्हें याद है कि उनकी पास्ट की जो 2 लाइफ में वो क्या थी, बट सिर्फ सपनों में, रियल लाइफ में उन्होंने ये तक देखा है कि जो उनकी बुआ है वो उनकी शादी नहीं होने दे रही है।
अच्छा, ये ऐसा उनके साथ पास्ट लाइफ में हुआ है जो उनका अभी तक के वो कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, अभी भी वो बुआ वही है अभी भी वो बुआ वही है जो पास्ट लाइफ तो ऐसा होता है कि मतलब पास से कोई जो हमसे जुड़ा हुआ रहता है वो इस बार मतलब हमारी बिल्कुल। फैमिली में कोई ना कोई जब होता तक हो। के आपके उसके साथ आपके कर्म नहीं कटते हैं जी। तब तक के वो आपके साथ चलेगा। अच्छा, जो अपना लाइफ पार्टनर है तो कुछ कारण से ही अपन से ये लाइफ में जोड़े। एग्जैक्टली, मतलब बिना कोई कारण के नहीं मिलता है। आज आप और मैं मिले हैं तो भी ये एक कारण है कि अगर हम एक कनेक्शन हमारा बना है तो बिना कारण से कोई किसी से नहीं मिलता है, और आपको वो कनेक्शन कंप्लीट करना ही होता है, आज नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में, नहीं तो उसके बाद। तो ये भी तो हो सकता है ना कि जो अपना पिछला जन्म होगा उसमें अपन कुछ इंसेक्ट या कुछ और बने हुए जानवर में बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। तो वो भी देख सकते हैं कि अपन इंसान ही थे कि या कुछ पास्ट लाइफ में आप आपका सब कुछ देख सकते हो कि आप क्या थे, बट मोस्टली पास्ट लाइफ में आपको यही दिखता है जब तक कि आप ह्यूमन बीइंग हो। अच्छा, वो चीज अगर आप जानवर होंगे तो आप कैसी देखोगे? एग्जैक्टली। उसके बाद जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ उस बंदी का, तो आज उसका ये सीन है कि वो बंदी को कोई नेगेटिव ड्रीम्स नहीं आते, नाउ शी इज कम्प्लीटली नॉर्मल। मतलब वो हीलिंग हो गई, वो उनका हील हो गया क्योंकि उसने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू भी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब क्योंकि जब उन्हें पता चला कि उनके बुआ के साथ उनके जो बॉन्ड्स हैं वो अभी तक के हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। नहीं तो वो उनसे कट ऑफ कर दी थी कि आपने मुझे पहले भी इतना परेशान किया है, आप मुझे अभी भी परेशान कर रही हो, बट उन्हें वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि नहीं, अब मुझे आपके साथ रहना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको जो लाइफ मिली है वो भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और जो आपने जैसे हीलिंग का बताया, तो जैसे कोई इंसान, जैसे आपके कोई क्लाइंट है, कुछ है नेगेटिव पार्ट पे, तो हीलिंग से फर्क पड़ता है ये सब चीज़ों से? देखिए, हीलिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है, बट सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर आज आप मेरे पास आए हो हीलिंग के लिए, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान ने आपको ज़बरदस्ती भेजा है और आपका खुद का मन ही नहीं है। तो वो एक जो एक्सेप्टेंस है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आपको मेरे पास आना पड़ेगा, तब जाके हीलिंग आपके ऊपर वर्क करती है। हीलिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेकी हीलिंग होती है। अभी मैंने रिसेंटली एक बिफोर फॉर्मेट्स करके सुना है, जो आपके बॉडी, बीइंग, ब्लड और आपके बोन्स पे वर्क करती है। इट मीन्स आपके ओवरऑल बॉडी पे तो करती है, उसके बाद एज अ ह्यूमन बीइंग वो आपके ऊपर भी वर्क करती है। ये आपके जो 5 तत्व होते हैं, ये जो है हमारे 5 तत्व, हमारी जो फिंगर्स है ये भी 5 तत्व है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा खाना आपको आपके हाथ से खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके 5 तत्व है। तो इससे हमें बैलेंस रखना जरूरी है। इससे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ ना? हाँ, जैसे मम्मी होती है हमारी, जब हम बच्चे होते हैं तो वो खिलाती हैं, तो फिर उस टाइम पे कैसे, मतलब वो उनके भी 5 तत्व है ना, वो टाइम तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम बच्चे होते हैं। उनकी पॉजिटिव उनकी जो एनर्जीज है में आ रही है, वो आप में आ रही है, तो आपको डबल उस चीज का इफेक्ट मिल रहा है। मतलब ये कि हम अपने भाई बहन को भी नहीं मतलब खिला सकते हैं। कनेक्शन, वो पॉजिटिव कनेक्शन जुड़ता आपका है, ब्लड रिलेशन है ना। जी जी, पॉजिटिव कनेक्शन हाँ जी, जो ब्लड रिलेशन है वहाँ पे चीजें चलती है। तो हीलिंग के लिए आपका एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो मैं आपको बिफोर फॉर्मेट्स का बता रही हूँ, ये बेसिकली आपके बैंक अकाउंट्स पे वर्क करती है। आपके अगर कोई आपको डिसीज है उसके ऊपर वर्क करती है, आपके रिलेशंस पे वर्क करती है, लाइक एनीथिंग। इसे आप आपके पेट्स पे भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि, हाँ जी, जानवरों पे भी जरूरी नहीं है कि उस इंसान का अवेलेबल होना भी जरूरी है। हम इसे डिस्टेंस भी कर सकते हैं, एज अ डिस्टेंस हीलिंग भी दे सकते हैं। बट बिफोर फॉर्मेट हीलिंग का एक ये रूल है कि उस इंसान को आप ऐसी सिचुएशन में दो जब वो सोया हो। अच्छा, तो वो एक्सेप्ट इजीली कर लेगा। अच्छा, मतलब सारी एनर्जीज का खेल है। हाँ जी, ना, सब एनर्जीज का ही है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरी एक जो फ्रेंड है जिसका वीज़ा का बहुत इशू चल रहा है, उससे यूएस जाना है। अब आप लोगों को यूएस का सिचुएशन तो पता ही होगा कि रिसेंटली क्या चल रहा है। उसे यूएस जाना है, सब कुछ उसका ऑफिस से भी सेट है, सब कुछ सही है, बट उसका वीज़ा नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने उसका कंटिन्यूसली 5 to 8 days
मतलब मैक्सिमम 8 डेज मैंने उसके वीज़ा को हील किया, और उसके लिए जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उस चीज़ को मैंने हील किया। आज वो बंदी के हाथ में उसका वीज़ा, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है उस पर भी हीलिंग हो जाती है क्योंकि वो इंसान से जुड़ी होती है। एग्जैक्टली, सिचुएशन तो आपको पता है ना उस हाँ। चीज़ की कि क्या सिचुएशन है। मतलब हीलिंग के लिए सिचुएशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट होती एग्जैक्टली, अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हो तो भी आप आपका 2 मिनट में हील करके आप ट्रैफिक से निकल सकते हो। ऐसा कुछ होता है। और ये सिर्फ एनर्जीज का खेल है। अच्छा, इंसान के अंदर, खुद के अंदर भी एनर्जीज है। जिस दिन आप उस एनर्जीज को एक्टिवेट कर लोगे तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत इजी इजी होगा। हम सुना है कि मैनिफेस्ट जो चीज करते हैं वो बाकी पूरी होती है। होती है। बट मैनिफेस्टेशन की भी टेक्निक्स है। सबसे पहले तो अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड लेके आओ। अगर आपके पास घर है तो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना ज़रूरी है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पास घर है, हमारे पास माँ बाप है। यूनिवर्स का थैंक यू करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास खाने के लिए है, हमारे पास अच्छे दोस्त हैं, जो भी चीज़ है। अगर जो चीज़ नहीं भी है आपके पास, आप उसका भी थैंक यू करोगे ना तो भगवान सोचेगा यार ये कितना संतुष्ट इंसान है, इसे और देना चाहिए। ये तो प्रॉब्लम इंसान संतुष्ट ही नहीं है ना, जो वही है बात। अपनी तो लाइफ जिस में दिन आना आप चाहिए। ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको लगेगा कि यार मेरे पास तो सब कुछ है। आप स्टार्ट करिए, ग्रैटिट्यूड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये चीज़ से तो मुझे भी फर्क आया क्योंकि जब से मैंने थैंक यू करना हाँ। चाहे भगवान को कि आपने जो भी दिया अभी तक के उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप रात को बैठो, चेंजेस आए हैं लाइफ में। सोने से पहले आप बैठो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। आप खुद देखोगे कि आपके माइंड में कितने थॉट्स चल रहे हैं। हाँ। सबसे ज़्यादा थॉट्स सोने से पहले ही आते हैं। तो एक रूल हमेशा बना लो कि सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले आपको फ़ोन नहीं चलाना। ये सबसे लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है ना, आज के जनरेशन वाले तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते। मैंने क्या बोला, हर चीज़ आपकी एनर्जी का खेल है। जी जिस दिन आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई, सब यहाँ से चलता है। जिस दिन आपने ये चीज़ बैलेंस कर ली, जिस दिन आपने सोच लिया कि नहीं आज मुझे नहीं चलाना है, आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रॉब्लम होगी, बट चौथे दिन से आपकी एनर्जी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, मतलब पुश करना होता है अपने आप को कोई भी चीज़ के लिए। तो रात को सोने से पहले आप ग्रैटिट्यूड करो, एक जर्नल लिखना स्टार्ट करो कि आज दिन भर में आपके साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। जो बुरा हुआ उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड करो कि भगवान आपने मुझे इतनी शक्ति तो दी है कि मैं इस सिचुएशन से निकल गई हूँ और उससे हैंडल कर पाए। हाँ, तो ग्रैटिट्यूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अफर्मेशंस कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। और जो ये स्टोन्स होते हैं इसमें वाकई एनर्जीज होती हैं और ये अपने आप को मतलब ठीक कर सकता है इंसान। हाँ जी बिल्कुल। अगर मैं जेम स्टोन्स की बात करूँ, और जेम स्टोन्स के लिए आजकल क्रिस्टल्स भी सब्स्टिट्यूट आ गए हैं। क्रिस्टल्स और स्टोन्स अलग अलग होते हैं। हाँ जी, जो क्रिस्टल्स होते हैं ना ये नेचुरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जब ये अपने वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, ये सब जो रहता है इसमें ये अपने आप जो निकलते हैं नेचुरली, वॉल्केनो से भी जो बनते हैं स्टोन्स। हाँ जी, तो ये होते हैं हमारे क्रिस्टल्स। अच्छा, तो क्रिस्टल्स और जेम स्टोन्स ऐसे होते हैं, हम इनको पॉलिश करके बनाते हैं, एज अ ज्वेलरी भी हम इसे पहनते हैं। जेम स्टोन्स भी पॉलिश्ड होते हैं और क्रिस्टल्स भी पॉलिश्ड होते हैं, बट क्रिस्टल जितना रॉ रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अभी जैसे आप लोगों ने पायराइट के बारे में बहुत सुना होगा, लोग इतना पायराइट 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 करते हैं। पायराइट एक ऐसा स्टोन है जो आपको अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, पैसे को अट्रैक्ट करता है, बट उसमें भी बहुत लोगों ने नकली बना दिया। पेंट कर देते हैं उसको, या कोई भी स्टोन को बोल देता है कि ये पायराइट स्टोन है। अंतर कैसे पहचानेंगे कि असली नकली? आप दिखा सकते हैं कुछ? तो ये सारे पायराइट्स है, तो इसमें डिफरेंस क्या है आप थोड़ा बताएंगे? हाँ, एक गोल्डन पायराइट होता है हम्म, और एक सिल्वर पायराइट होता है। हम्म, पायराइट पायराइट ही होता है, डिफरेंस कुछ नहीं है, वर्क दोनों एज इट इज ही करते अच्छा, हैं। तो जैसे मैं यूजर्स को बताती हूँ कि ये यंत्र है जिसको हमने पायराइट में फ्रेम कराया हुआ है, तो अच्छा, इसके हमको डबल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो श्री यंत्र का तो आपको बेनिफिट्स पता ही होगा कि श्री यंत्र क्या वर्क करता है। उसके बाद पायराइट के साथ जब श्री यंत्र मिलता है तो इसकी पावर डबल हो जाती है। अच्छा, लक्ष्मी अट्रैक्ट करने के लिए, लग्जरी अट्रैक्ट करता है, अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। ओके, वैसे ही ये एक पिरामिड है। पिरामिड, इसमें भी पायराइट डस्ट है
अच्छा। गोमती चक्र है, रुद्राक्ष है, हाँ। शंख है, श्री यंत्र है। तो ये भी पूरा ऑल इन वन है। तो अगर इसे आप आपके घर में नॉर्थ में रखोगे, आपके ऑफिस में आप नॉर्थ में रखोगे, तो ये भी आपको हेल्प करेगा एक आपका अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो ऑफिस में वैसे मैंने बहुत देखा हुआ है। हाँ, अभी ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। बट आपको मैं एक चीज और बताती हूँ। अभी जैसे मैं आपको एक मेरे पास भी क्लोनेक के बारे में बताती हूँ मैं आपको। ये भी पायराइट में है। जैसे ये एक क्लोनेक है, ये एक सिजिल है, ये भी पायराइट है, आप लोग भी देख सकते हैं। मेरे दर्शकों के लिए हम लोग छोटी सी क्लिप डाल देंगे स्क्रीन पे, तो आप इसको देख सकते हैं। हाँ, तो अब मैं इसके थोड़ा सा मैं आपको क्लोनेक के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक के इससे बेटर एक्सपीरियंस और रिजल्ट किसी से नहीं लिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। क्लोनेक एक ऐसी स्पिरिट है जो बेसिकली वर्क करती है आपके फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेके। अगर आप इसको रख के अपने हाथ में, अगर आप इससे प्रे करोगे कि क्लोनेक मुझे आज 1 लाख रुपए की जरूरत है, बट प्लीज बी सेंसिबल कि आप कितना आपको मिल सकता है, ठीक है। आप अगर सैलरी आपकी 30,000 है और आप एक्सपेक्ट करो कि आपका 1 महीने में, 2 महीने में आपकी वो थ्राइज हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है ना आपको, क्योंकि रियलिटी पता है। तो चीज ऐसी आपको मांगनी है जो रियल हो, पॉसिबल हो, ठीक है। तो आप इससे बोलोगे कि डियर क्लोनेक, आप मेरी मदद करो, मुझे आज, आप चलो एग्जाम्पल लेते हैं अपन 1 लाख रुपए का, कि मुझे आज 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो आप प्लीज कहीं से भी कैसे भी अरेंज करवाओ और आज मुझे 1 लाख रुपए दो। अगर मुझे 1 लाख रुपए मिलेगा तो मैं आपका नाम स्प्रेड करूंगी और आपको मैं कुछ भी ऑफर करूंगी। तो जो ये क्लोनेक स्पिरिट है, इसको सबसे ज्यादा ग्रीन कैंडल्स पसंद है, इसे वाइन पसंद है, बेसिल पसंद है। तो आपको फिर स्पिरिट ऐसी कैसी स्पिरिट है ये? हाँ, गुड क्वेश्चन। क्लोनेक के बारे में लोगों ने बहुत ज्यादा ऐसे बुरा भी बोला है कि ये एक डेमन है, एक डेमन है, ऐसे करके भी लोगों ने बोला है। बट मैं ये चीज नहीं मानती हूँ। अगर आप इसको रिस्पेक्ट दोगे तो ये आपके लिए डेमन का वर्क नहीं करेगी। बट जब आपने इसे रिस्पेक्ट नहीं दी तो फिर ये आपके लिए डेमन का वर्क करेगी। मतलब ये बट वैसे नहीं करती है, भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नहीं, मैंने तो नेगेटिव नहीं एक्सपीरियंस किया है, मैं नहीं बोलूंगी। ऐसे लोग बोलते हैं कि नेगेटिव होता है, बट मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, नीदर ऑफ माई क्लाइंट्स। आज तक के किसी ने भी नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं किया क्लोनेक से। ये वैसे बोलता है कि सिर्फ आपके फिनेंसेस के लिए है, बट मैं आपको बताऊं, मेरे क्लाइंट्स ने इससे अपना हेल्थ भी अच्छा किया। अच्छा, हेल्थ भी अच्छा किया है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसको था कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कुछ गिफ्ट नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। तो उसने क्लोनेक से एक दिन प्रे किया तो उसको गिफ्ट मिलने लगे कि मुझे यार मेरी गर्लफ्रेंड कुछ गिफ्ट ही नहीं करती, तो क्लोनेक आप ऐसा कुछ करो कि आज मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से कुछ गिफ्ट मिले। यू वोंट बिलीव, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको एग्जैक्ट 28 गिफ्ट्स लाके दिए, क्योंकि वो 28 ईयर्स का था। तो ये जो और उसने सिर्फ सिजिल से नहीं उसने प्रे किया। हाँ, उसके पास उसने फोन में इसका पिक्चर निकाला। ओह अच्छा। हाँ, और उसने सिर्फ उससे प्रे किया। बट प्रे करने में वो जो बोलता है ना, एक आपका पूरा इमोशन जो होना चाहिए, हाँ, आपका एक वो फेथ पूरा होना चाहिए। अगर आप कोई चीज मांग रहे हो तो आपका वो शिद्दत से मांगो और उसे रिस्पेक्ट करो। आप उसको एज अपना फैमिली मेंबर समझो, हमेशा अपने पास रखो, उसको अपने लॉकर्स में रखो। तो मैम जैसे अगर इससे हम अपने आगे का फ्यूचर जो बनना चाहते हो, अगर वो मांगे गोल करेगा, आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, ये बेसिकली मनी के लिए वर्क करता है, बट लोगों ने इसे अपने हेल्थ के लिए भी किया है और बहुत सी दूसरी चीजों के लिए भी किया है लोगों ने इसे यूज। तो आप डेफिनेटली इसे भी यूज कर सकते हैं। देखिए, एक्सपीरियंसेस तो अब आप लोगों को करने पड़ेंगे। मैं तो सिर्फ ऐसा है कि मैं बता सकती हूँ, गाइडेंस दे सकती हूँ कि ये चीज किस लिए है। अब जैसे ये क्रिस्टल है,
ठीक है, अभी इसे इंटेंशन देना बहुत जरूरी है जी ठीक है। अब जैसे ये पायराइट है और ये है हेमेटाइट, जी ये दो फॉर्म्स है। अब अगर आप देखोगे तो दोनों चीजें मोस्टली सिमिलर दिखती है, अगर आप मैं सिल्वर पायराइट और हेमेटाइट को देखोगे तो ठीक है। तो लोग आजकल हेमेटाइट को पायराइट बोल के बेच रहे हैं, ये भी फ्रॉड चल रहा है मार्केट में। अच्छा। अब जैसे ये पायराइट है, मुझे इससे काम लेना है ठीक है, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मुझे तुमसे क्या चाहिए है। आज मैंने अगर ये क्रिस्टल्स पहने, ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, तो मुझे इसको अपने इंटेंशंस देना होता है कि मैं इस काम के लिए आपको पहन रही हूँ। या अगर आपको कोई आपका हीलर है जिससे आप खरीद रहे हो, तो उसे आप बोलो कि मुझे आप हील करके दो, मुझे इस चीज के लिए ये ब्रेसलेट चाहिए। क्योंकि आप जब तक कि किसी को बताओगे नहीं कि आपको क्या करना है, वो कैसे वर्क बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। तो अगर हमारे दर्शकों को भी कुछ अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आरजू दी को जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प बिल्कुल। जरूर करेंगे अगर आप इस चीज पे बिलीव करते हैं तो, क्योंकि मैं तो बिलीव करती हूँ और मुझे रिजल्ट्स भी मिले हैं। मैं आरजू दी को हाथ से नहीं, काफी टाइम से जानती हूँ, तो मुझे तो वाकई रिजल्ट्स मिले हैं। रिजल्ट मिलते हैं, नो डाउट रिजल्ट सबको मिलते हैं, बट मैंने बताया कि पूरा खेल आपकी एनर्जी का है। तो ये सारी चीजें ऑथेंटिक आपके पास मिल सकती हाँ, हैं, है ना? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सर्टिफिकेट भी हर प्रोडक्ट का आपको मिल जाएगा, अगर आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए ओके है ओके, मतलब सारी चीज ओरिजिनल तो मिलेगी। ओरिजिनल मिलेगी आपको। आपको कहीं नहीं मिलेगी बैतूल में, आप कहीं भी चले जाओ बिल्कुल, आपको बैतूल ये में तो मैंने नहीं चीज। सुना है कि कोई है। हाँ आप शायद पहले ही आपने बताया भी, आप पहली टैरो कार्ड रीडर हाँ है और जी, न्यूमरोलॉजिस्ट है। हाँ तो जी, जैसे कि मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट का वर्ड निकाला, तो अपन हाँ उस पे भी कुछ बातें करते हैं कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। मतलब आज अधिकतर लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और हाँ आजकल सेलिब्रिटी लोग भी बहुत बताया भी है इसलिए बता सकती हूँ कि कि अपने नाम में स्पेलिंग चेंज कराते हैं बिल्कुल और सब चीज करते हैं, तो थोड़ा बताइए। बिल्कुल। जैसे ज्योतिष अपन एक कुंडली देखते हैं, कुंडली में हाउसेस होते हैं, सब कुछ होता है। अब अपने लाइफ में नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट है, अपनी डेट ऑफ बर्थ ही जो है वही नंबर है। बिल्कुल। तो जो नंबर्स होते हैं जिसके तो प्रिडिक्शन होता है, वही होता है न्यूमरोलॉजी। ओके। ठीक है, नंबर्स के थ्रू आप किसी का प्रिडिक्शन करते हो। अभी जैसे सेलिब्रिटीज की बात हुई, तो बहुत से सेलिब्रिटीज है जिन लोगों ने अपने नेम में करेक्शन कराया। हाँ हाँ ठीक है, अब आप हाँ ऋतिक रोशन को देखो, हाँ। तो अगर मैं बताऊँ तो ऋतिक रोशन का पहले नाम था ऋतिक नागराथ, फिर उनने उस नाम को चेंज किया ऋतिक रोशन में। अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताती हूँ, उर्फी को तो हर कोई जानता है। हाँ अगर आप लेटेस्ट में उर्फी का स्पेलिंग देखोगे तो पहले उसका जो था URFI, अभी उसने किया है UORFI। तो ये नंबर्स हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1998, ठीक है, तो जो 25 है उसको अपन 2+5 करेंगे तो आया 7, तो जो 7 आएगा वो हमारा बर्थ नंबर होगा। ओके। तो एट द एज ऑफ 33 आप यही नंबर से रूल होगा। तो जो 7 नंबर के एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपको वही नंबर के एट्रीब्यूट्स आपको लाइफ में मिलेंगे। मतलब अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। Okay. अब वो इस चीज पर डिपेंड करेगा। अभी जैसे स्पेलिंग्स की बात की, सबने अपनी अपनी स्पेलिंग्स चेंज की है, तो जो आपकी स्पेलिंग का जो टोटल आता है वो भी आपके इस डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल होना चाहिए। ओके। जैसे इनका नाम सरिता है। जैसे मैम मैं आपको अभी एक चीज शेयर करूंगी, मैं अपना नाम ले लिया तो मैं हाँ बता दूं। जी। जैसे मैं मिस्टर मिस एमपी करने जब गई थी तो वहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं ओके, हमें बताने के लिए क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने मुझसे पर्सनली मिला और मुझसे बोला कि आपका नाम तो सरिता है, हाँ ये वर्ड आपको लेके ही नहीं जा रहा है इस फील्ड में जिस फील्ड में आप हो। बिल्कुल। तो मैंने थोड़ा सा टेंशन में आ गई, हाँ मैंने जी, कहा अगर नहीं जा रहा तो मैं यहाँ कैसे उठ गया, आपका एक और नाम है, 2 नाम है आपके। हाँ तो मैंने जी। बोला कि हाँ है, तो घर पे आपका नाम क्या है, तो मैंने कहा रानी है। फिर उसके बाद मैंने कहा काव्या है, काव्या ही लेके जा रहा है आप। हाँ, मैंने तो ऐसा बोला था। वही ये और ये तो चलो ठीक है, इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कि आपका टोटल आपके नंबर से मैच होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। अभी जैसे आपने बताया कि आपका नाम काव्या है, तो के के बाद जो ए आ रहा है ना, वो भी कितना कंपैटिबल है वो भी देखा जाता है। दिस इज द पार्ट ऑफ एडवांस न्यूमरोलॉजी। मेरे नाम में भी के बाद ये आता है। हाँ, तो ये देखा जाता है। अब जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम है आरजू गोठी, ठीक है, मैं क्या लिखती हूँ ARZUU
SJAIN। मैं अपने आप को ऐसे स्पेल करती हूँ, आरजू एस जैन। एस मेरे मॉम का फर्स्ट अल्फाबेट है, तो मैं ऐसे इसको करती हूँ। और आई से कि मुझे डेफिनेटली इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा, नाम में चेंजेस करने हाँ, से एक लेटर से भी चेंज हो रहा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हाँ, मिले हैं। बट ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपको नाम दे दिया, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको नाम दे दिया काव्या, जैसे आपने बताया कि आपका नाम काव्या है, अगर मैंने आपको नाम दे दिया कशिश, ठीक है, और आप वो नाम आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, आप वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए क्या रिजल्ट लाएगा? ओके, मतलब जो सामने वाला उसको भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ मुझे ये नाम अच्छा लग रहा है। हाँ। और जैसे हमें जैसे आप बोल रहे कि मुझे पसंद नहीं आया कशिश नाम, मुझे काव्या में ही कुछ करना है तो हो सकता है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, आयुष्मान खुराना का अगर आपने देखा होगा, तो आयुष्मान खुराना ने भी अपने स्पेलिंग्स में उसने भी अगर देखे तो डबल N लगाया। हाँ, ठीक है, चलिए ये तो अपन छोड़ते हैं, नाम छोड़ते हैं। आपने मूवीज देखी होगी, ठीक है, कहो ना प्यार है, उसमें भी आप देखो डबल A लगा हुआ है, कहो ना प्यार में। ठीक है, कभी खुशी कभी गम देख लो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दबंग, डबल G लगा हुआ है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, सेलिब्रिटीज बहुत ज्यादा इस चीज को फॉलो करता है, तो जो डेट उनके डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल है वो लोग उसी डेट पे अपना मूवी रिलीज करते हैं। ओके, ऐसा। तो अब मैं आपको इसके बाद भी एक एग्जांपल और देती हूँ। जियो, सबने सुना है जियो, ठीक है, अंबानी, मुकेश अंबानी का है जियो। अब जियो का अगर मैं टोटल करूँ तो J का वैल्यू 1 है, I का वैल्यू 1 है और O का वैल्यू 7 है, तो 1 + 1 2, 2 + 7 9। ठीक है, अंबानी 28 बॉर्न है, आता है 1, 2 + 8 10, 1 + 0 1, तो 1 और 9 सबसे ज्यादा कंपैटिबल है, पावरफुल भी कह सकते हैं। पावरफुल भी है। इसके बाद इसके एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, उसने ये लॉन्च कब किया? सितंबर मंथ में इसने लॉन्च किया, 9th मंथ आ गया वापस, ठीक है। तो ये लोग इस चीज को ऐसे फॉलो करते हुए आते हैं। अंबानी को देखा भी है मैंने। हाँ, अंबानी बहुत ज्यादा इस चीज को फॉलो करते हैं, अंबानी के बहुत लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। बट एक मिथ भी और है, मैं इसके लिए वो भी आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैं यूजर्स को भी बताऊं, अगर आपको कोई बोलता है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स पे अपना नाम चेंज करना है, मेरे साथ हुआ है ये, मैंने आपको पूछा भी था, मेरे साथ हुआ है ये। तो डॉक्यूमेंट्स पे चेंज करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ आप सोशल मीडिया पे जहां आप इजीली चेंज कर सकते हैं, अगर आप वहां इजीली चेंज कर लेते हैं उस नाम को, और डेली आप एक पर्टिकुलर टाइम आपको एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे, उतने टाइम आप डेली उसको लिखना स्टार्ट करें, अपने ही नाम को, खुद के नाम को लिखो। हाँ, तो उससे वो एनर्जीज आपका क्रिएट हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे नाम लिखो, एक पर्टिकुलर टाइम, लाइक अगर मैंने आपको बोला कि जैसे आपका काव्या से मैंने कशिश किया, तो आपको उस चीज को अगर मैंने बोला कि आपको 33 टाइम्स लिखना है, तो यू हैव टू राइट इट फॉर 33 टाइम्स। मैम इसका कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है या नहीं, कभी भी आप लिख सकते हो। बट हाँ, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, अगर आपको कोई चीज चाहिए है, जैसे बड़े लोग भी पूजा पाठ के टाइम बोलते हैं कि एक टाइम बांध लेना चाहिए कि हमें कोई भी काम उसी टाइम करना है। अगर हम कोई मंत्र जाप भी कर रहे हैं तो हमको एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। अगर हम सुबह उसको 8 बजे कर रहे हैं तो आपको फॉर 21 डेज और 41 डेज आप जितने भी दिन कर रहे हो, आपको उसे सेम टाइम करना चाहिए। तो ये एक बेसिक रूल है। तो वो टाइम के लिए वो एनर्जीज हो जाती है, आपसे सिंक हो जाती है, वो लाइन हो जाती है, तो वो आपको डबल इफेक्ट देना स्टार्ट कर देती है। अब न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है, तो अपने फोन नंबर से भी कुछ इफेक्ट पड़ता है? नंबर भी मुझे मतलब बोला, बिल्कुल, कॉन्टैक्ट नंबर का भी मैं आपको बताती हूँ। अब फोन नंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके फोन नंबर का टोटल कितना आ रहा है। ठीक है, मोबाइल नंबर भी हम आपके डेट ऑफ बर्थ से ही देखते हैं कि वो आपका मोबाइल नंबर हो गया। आप मोबाइल नंबर बोल रहे हो, अकाउंट नंबर तक लोग आजकल इतना पैसा दे के खरीदते हैं, गाड़ी की नंबर खरीदते हैं, मोबाइल नंबर भी खरीदते हैं। अब मैं आपको धोनी की बात बताती हूँ। धोनी ने जो उसकी मर्सिडीज का 0007 नंबर लिया है, उसने कितने 3 पॉइंट समथिंग करोड़ का उसने वो नंबर खरीदा है। तो लोग इस तरीके के पागल है नंबर्स के पीछे। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी एक मिथ है
कि लोग क्या करते हैं ना मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नंबर है 9425002007, जी तो लोग उसको पूरे नंबर को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, जो नंबर आएगा डेफिनेटली वो तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके बाद देखते हैं 9 के बाद 4 का रिजल्ट क्या आएगा, 4 के बाद 2 का रिजल्ट क्या आएगा। बट आप मुझे एक चीज ये बताइए, आज से पहले या फिर अगर अपन देखें फॉरेन कंट्रीज में, वहां तो सिर्फ 5 डिजिट के भी नंबर होता है, 4 डिजिट के भी नंबर होता है, ठीक है। तो मिनिमम 4 डिजिट्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लास्ट के 4 डिजिट्स। ये मैं बहुत आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, कि सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट हम कैलकुलेट करते हैं, शुरू के नहीं करेंगे। शुरू के नहीं करते हैं। आप एक बार मेरा नंबर कैलकुलेट कीजिए। बिल्कुल। उसके बाद फोन नंबर हम किस लिए यूज करते हैं, हमारे बिजनेस के लिए। फोन नंबर का आपके पर्सनल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। अच्छा, आज के टाइम पे लोग बोलते हैं अगर आपका ये फोन नंबर रहा, आपका 72 है फोन नंबर में, तो आपको ये हेल्थ इश्यू होगा। मुझे भी किसी ने कहा था कि आपका 7000 है, हाँ, तो आपको 0 आपकी लाइफ में बोले आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। ये बात बट सही 7 थी। के बाद 0 है ना, हाँ, तो उसने 7 के वैल्यू भी तो बढ़ाया है। ओके। अगर आप 0001 लेते हो तो क्या सेंस बनता है, आपको सिर्फ लास्ट नंबर का ही रिजल्ट मिलेगा। मैम मैंने ये भी सुना 9498 ऐसा कुछ नंबर अगर शुरुआत होता है तो ये सही नहीं होता। मैं आपको वही बता रही हूँ कि सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, और इसका आपके पर्सनल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपके हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बेसिकली आपके प्रोफेशन से रिलेटेड होता है ना, इसका आपका सोशल मीडिया पे कोई फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि सोशल, अपन फोन क्यों यूज करते हैं, जी अपना नंबर बेसिकली किस लिए, कॉलिंग के लिए, बात करने के लिए। बात करने के लिए। तो ये ये सारे सिर्फ- myths है। हाँ, ये सब मिथ्स है। तो सिर्फ 4 नंबर जो लास्ट के रहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो आपसे कंपैटिबल और आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो जो आप प्रोफेशन में हो उससे कंपैटिबल होना चाहिए। ओके। अब अगर आप जैसे फैशन की फील्ड में हैं, तो आपके पास नंबर 6, नंबर 2 होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ग्लैमर है। जी अगर मैं आपका डेट ऑफ बर्थ भी अगर मैं कहीं देखूँ तो आपके डेट ऑफ बर्थ में भी 6 और 2 डेफिनेटली आता होगा, 6 या फिर 2, या अगर टोटल पूरा 6 या 2 कुछ आता होगा। टोटल में होता होगा। क्या है डेट हाँ। ऑफ बर्थ बताना? हाँ 37 ये है 37 1999 3071999, 99 तो 9 18 27 28 35 36 37 38, 8 प्लस 3 11, 1 प्लस 1 2। उसके बिना कोई इंसान ग्लैमर में और इस फील्ड में जा ही नहीं हाँ, सकता है। क्योंकि मुझे बोला गया था ये हाँ। चीज तो इसीलिए ऐसे न्यूमरोलॉजी को देखा जाता है। जी अब जैसे 2025 अभी अपना चल रहा है, ठीक है, 2025 का आप टोटल करोगे तो 9 आएगा। 9 नंबर होता है मार्स का, मंगल का नंबर होता है। मंगल का नाम सुनते तो लोगों की शादियां टूट जाती है। तो ऐसा होता है क्या, मंगल से शादी होती है? पहले एक बार थोड़ा सा अपन 2025 पे डिस्कस करते हैं, फिर आगे अपन उस पर भी चलते हैं। अब अगर मैं मंगल की बात करूँ, 2025 9 नंबर, जी ठीक, मंगल का नंबर है। मंगल के ट्रेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो मंगल इंसान में एग्रेशन लाता है, करेज लाता है, मंगल खून होता है, आपका ब्लड होता है, ठीक है। तो जिसका भी मंगल खराब होगा उसका खून बहेगा। और एक चीज और, ये साल अगर देखा जाए तो बहुत एक्सीडेंट्स हुए। अब देखो वॉल्केनोस कितने वो हुए हैं, एयरक्राफ्ट कितने ज्यादा क्रैश हुए हैं। उसके बाद अगर अभी अपन देखा जाए तो ये जो वर्ल्ड वॉर वाला सिचुएशन बना हुआ है, ये भी क्या है, लड़ाई झगड़ा। बिल्कुल। तो ये सब चीजें मंगल के कारण होती है। पहले लोग मंगल को क्यों इसलिए ज्यादा प्रेज करते थे, क्योंकि लोग अपना सेना में होते थे, उसके बाद लोग आर्मी में होने के बाद में वो लोग वॉर पे जाते थे, तो उनको वो शक्ति चाहिए होती थी। बट आज के टाइम पे तो कोई नॉर्मल इंसान ये सब चीजें नहीं कर रहा है, तो उसे मंगल क्यों इतना ज्यादा चाहिए, इसलिए लोगों को मंगल को थोड़ा पैसिफाई करके चलना जरूरी है। तो मैं सबको यही एडवाइस करना चाहूंगी कि ये साल सब गाड़ी बहुत ध्यान से चलाए। उसके बाद सबसे मैं एक चीज और बोलूंगी, जिसे भी हाई बीपी है या लो बीपी है या जो भी हार्ट पेशेंट है, वो अपना रेगुलर चेकअप कराए। ओके। ये एक टिप है।
आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मैंने एक इंसिडेंट देखा, एक लेडी, शी वॉज 7 और 8 मंथ प्रेग्नेंट, उसका सिर्फ नॉर्मली पैर ट्विस्ट हुआ है, उसका मिसकैरेज हो गया। सिर्फ पैर मुड़ा, बस सिर्फ और पैर, गिरी भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। 7-8 मंथ्स का। हाँ, पर वो तो बच्चे बच जाते हैं ना, इतने बड़े हो जाते हैं वो तो वॉर्म में। नहीं हुआ। मैम लेकिन फिर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज? अब वही तो बात है ना, मंगल का साल है, कहीं ना कहीं आपका ब्लड लॉस कराएगा। तो एक रेमेडी और है आप, बट ये रेमेडी आप आपकी कुंडली चेक कराने के बाद ही करिए। अगर आपका कुंडली में मंगल खराब है तो सबसे पहले आप ब्लड डोनेट करना स्टार्ट करिए, और सबको, ईच एंड एवरी वन शुड स्टार्ट रिसाइटिंग हनुमान चालीसा। तो मैम इससे तो हनुमान चालीसा सबको पढ़ना चाहिए, सबको, Okay. मतलब सबको। बट हनुमान चालीसा का भी एक नियम होता है। अच्छा। हनुमान चालीसा भले ही आपको याद हो, बट आप बिना बुक के नहीं पढ़ सकते, आपको बुक ऐसा से क्यों? देख के ही पढ़ना अच्छा मैम, होता मैंने है। देखा है जैसे अभी मतलब मैंने मंगलवार किए थे, हाँ। मैंने किए जी। अभी लास्ट, ये मतलब ये जो गया है लास्ट मंगलवार, तो मैंने देखा कि लोग मतलब मैं तो सिर्फ कॉपी से ही पढ़ती थी, मंदिर जाती थी तो, हाँ लेकिन जी। उन लोग के मोबाइल से पढ़ते हैं, तो फिर उसमें मोबाइल आपका राहु है, हम्म, तो राहु और मंगल जब मिलेगा तो क्या करेगा, हाँ एक्सप्लोजन होगा। कलेश फैला देगा। तो मोबाइल को यही गलत है ना, लोगों के पास मंदिर में बुक्स रखी होती है, बट लोगों को बुक बिल्कुल। से नहीं पढ़ना है। जी जी जिसे याद, पहले मैं भी यही गलती करती थी कि मुझे याद है तो मैंने ऐसे ही पढ़ लिया, बट मुझे बताया गया कि नहीं, आपको एक एक शब्द बुक में से देख के पढ़ना होता है। Okay. और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि पहले आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप एक बार उसका मीनिंग भी पढ़ो। अच्छा। हाँ तो अच्छा। मैम जैसे वो तो अपनी बुक्स में लिखा हुआ रहता है। हाँ, बहुत सी बुक्स में मीनिंग्स भी रहता दिए है, हुए meanings होते में हैं। रहता है। और हनुमान चालीसा को 40 बार पढ़ना कंपलसरी रहता है कि नहीं। एक बार भी पढ़ सकते हैं? एक बार भी पढ़ सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है अच्छा। 40 बार, बट कोई कोई लोग संकल्प लेते हैं जी जी कि उनकी कोई इच्छा है तो हम इतनी बार पढ़ेंगे, ओके। या इसलिए लोग फिर उसको इतने बार पढ़ते हैं। तो आज़ुदी, मुझे क्वेश्चन मेरे मन में और खटक रहा है कि जब आपके क्लाइंट्स आपके पास आते हैं हीलिंग के लिए, अगर किसी की बॉडी में नेगेटिव एनर्जी है, आप उसको हील कर रहे हो, तो क्या उसकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी ने आपको कभी परेशान करने की कोशिश करी है, हार्म करने की कोशिश करी है? डेफिनेटली हार्म तो करता है, बट जब हम किसी को हीलिंग देते हैं ना, तो सबसे पहले हमें खुद को अपना प्रोटेक्शन करना होता है। ओके। तो हमें पहले ये सिखाया जाता है कि तुम पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करो। ओके। बट जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आप लोगों को बिफोर फॉर्मेट्स हीलिंग के बताया था, हाँ हाँ हाँ। तो उस हीलिंग में कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, हीलर के ऊपर कभी कुछ नहीं आता है। ओके। बट बाकी जो रेकी हीलिंग होती है और जो दूसरी हीलिंग होती है, नारायण हीलिंग या रेकी हीलिंग जो भी होती है XYZ, उसमें सबसे पहले आपको अपना प्रोटेक्शन करना होता है। जैसे बिफोर फॉर्मेट्स तो मैंने अभी सीखा, और ये आया भी अभी रिसेंटली ही है। उसके पहले जब मैं रेकी करती थी तो डेफिनेटली ये मुझे हिट करती थी। ओके। मतलब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। एक लेडी आई थी मेरे पास में, वो अपने बच्चे को लेके आई थी। बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं था, मुश्किल से वो 4-4.5 साल का होगा। ओके। ठीक है, बच्चा दिन में बहुत अच्छा रहता था, बट रात को वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता मतलब था। रात के 12 के बाद? 12 के बाद नहीं, मतलब सोने के बाद वो नींद में अजीब अजीब हरकतें करने लगता था। ओके। तो उसकी मम्मी लेके आई उसको मेरे पास में। तो मैंने एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे पास एक हीलिंग का इंस्ट्रूमेंट भी है, तो मैं उससे भी चेक करती हूँ कि अच्छा। कितने लेवल का हाँ मतलब नेगेटिव एनर्जी एनर्जीज है। ओके। तो मैंने देखा बहुत ज्यादा उस बंदे के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज थी, जो अपन तंत्र और ये सब बोलते black हैं ना, magic। ब्लैक मैजिक, ये Okay। सब उसके मम्मी ऊपर होता था। है, हाँ जी, होता है, पहला भी होता है। बिल्कुल होता है। तो उसके ऊपर ये चीज़ थी। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि देखिए, मैं आज तो नहीं कर पाऊंगी, आप मेरे पास कल आइए, क्योंकि मुझे मेरा प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट था। जी जी तो पहले जब वो दूसरे दिन आए तो मैंने अपना प्रोटेक्शन किया पहले, फिर उसके बाद मैंने उनको रेकी हीलिंग दी, और उसके साथ में मैंने उनकी दूसरी मोडालिटीज भी दी। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे समझ में आया कि ये इससे मेरी एनर्जी लो हो रही है। आपको इस कैसे फील हुआ, मतलब कुछ ऐसा? नींद आना,
हाँ नेगेटिव थॉट्स आना, हाँ। आपकी बॉडी में आपको अलग ही सेंसेशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो समझ में आ जाता है कि आपको सामने वाले का वो फेस दिखता है कि उसके अंदर कौन सी नेगेटिव एनर्जी, ऐसा कुछ दिखा है कभी? ये है ना, मैं मेडिटेशन में ट्राई करती हूँ। अच्छा। मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं स्कैन अपने क्लाइंट्स को मैं मेडिटेशन में ही करूँ। तो क्या होता है, स्कैन करने में बहुत सी चीजें ये होती है कि क्लाइंट आपको बता ही नहीं पाता कि एग्जैक्टली उसके साथ हो क्या रहा है, उसको दिखता कुछ और है और अंदर होता कुछ और है। ओके। तो वो मैं मेडिटेशन में स्कैन करने की कोशिश करती हूँ। आपको मैं एक चीज और बताऊं, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो रीडिंग हो या XYZ कोई भी मोडालिटी हो, ये सिर्फ एक हीलर के या एस्ट्रोलॉजर के सिर्फ इंट्यूशन पे वर्क करती है। मतलब कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको? ठीक है, अगर जैसे आपकी मेरे पास कुंडली है, ठीक है, मुझे इसमें नहीं दिख रहा है कि आपके कोई एक्सीडेंट के चांसेस है या कुछ है, बट मेरे जो इनर वॉइस है या जो मेरा इंट्यूशन है, वहां से मुझे आवाज आई कि नहीं, इनका एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ओके। तो वो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है रेदर देन आपकी कुंडली। ओके। मतलब ये बोल सकते हैं कि कुंडली में एग्जैक्ट चीजें नहीं होती है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं? होती है, बट वो डिपेंड करता है एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर। कोई एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जिनके इंट्यूशन इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, बट मोस्टली यही होता है कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स या हीलर्स होते हैं, इंट्यूशन होते हैं सबके पास, बट किसी के बहुत स्ट्रांग होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। ये भी होता है, एक्सपीरियंस से आती है चीजें। एक्सपीरियंस से आती है, और आप कितना मेडिटेशन करते हो, आप अपने आप को कितना साधना में रखते हो, ओके। उससे आपके अंदर ये सब चीजें डेवलप होती तो है। ये जो हीलिंग होती है, हीलिंग, और मैंने एक नाम सुना है एक्सोर्सिज्म, हाँ जी, इसमें भी कुछ डिफरेंस है कि दोनों सेम ही है? मोस्टली सेम ही है, डिफरेंस कुछ नहीं है। आजकल लोगों ने हर चीज को नया नया नाम देना स्टार्ट कर दिया। हाँ। बाकी होता सब कुछ एक ही है। एक्सोर्सिज्म मतलब मैंने मतलब पिक्चरों में, मूवीज में देखा है, हॉलीवुड की मूवीज में होता है। अभी जैसे मैंने आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन बताया था, वो भी एक हीलिंग ही है। ओके। मोडालिटी सब सेम है, सबको सिर्फ करने के तरीके अलग होते हैं। ओके। बाकी मोडालिटीज एक ही है। ये सब जितना भी मैं आपको बता रही हूँ पूरा ऑकल्ट साइंस के अंदर आता है। तो ये डेंजरस हो सकता है एक्सोर्सिज्म, अगर कोई स्पिरिट को निकाल रहे हैं आप किसी की बॉडी में से? अगर आप इतने स्ट्रांग नहीं हो, अगर आपकी एनर्जीज स्ट्रांग नहीं है, तो ये डेफिनेटली आपको हार्म करेगी। ओके, वो स्पिरिट आपको हार्म कर सकती है Definitely. क्योंकि आप उसको पिंच कर रहे हो, परेशान कर किस रहे हो। प्रकार का हम करेंगे, मतलब ऐसा? अब उसके अंदर से निकल के आपको हम मतलब करेंगे। वो करेगी, हाँ। जैसे मतलब जो उसकी कर रही थी वो आपको उस लेवल का तो नहीं करेगी, बट कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगी। हार्म करेगी क्योंकि वो तो चाह रही है ना उसकी बॉडी में रहना, आप उसको जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हो तो वो तो हार्म करेगी आपको। अब ऐसे ही होता है काला जादू जो बोलते हैं। हाँ। तो अच्छा मैम, ये कुछ ऐसा अमावस्या और उस पे भी ज्यादा होता है? हाँ जी, उस पे सबसे ज्यादा होता है काला जादू, सबसे ज्यादा अमावस पे ही होता है। अमावस से ज्यादा अगर मैं बताऊँ तो काला जादू होली, अच्छा। होली पे और दिवाली की रात पे सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होता है। लोग इस दिन के लिए सिर्फ तैयार बैठे होते हैं, अच्छा। अपनी तैयारी लेके कि बस कब हमें ये करना है। उस टाइम मतलब कुछ जैसे एनर्जीज नेगेटिव वाली बहुत रहती जल्दी है। एक्टिव बहुत रहती है। बहुत ज्यादा। तो वो टाइम पे होती है अमावस्या है ना, बट वो रात बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। ओके। कुछ ग्रह नक्षत्र इस तरीके के होते हैं कि वो इस एक्टिविटीज को एक्टिवेट कर देते हैं। ओके। तो लोग सबसे ज्यादा काला जादू यही टाइम पे करते हैं। बट जो ये होता है, मैं बताऊं तो तंत्र जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक वाइट मैजिक होता है, एक ब्लैक मैजिक होता है। ओके। मुझे तो ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है, लोग क्या करते हैं। बट जैसे मैं आपको अगर बताऊं, बैतूल में भी अगर जिन लोगों को नहीं पता होगा तो वो लोग यही सोचते होंगे कि हाँ आरज़ू तो ब्लैक मैजिक भी करती होगी। हाँ, क्योंकि ये फील्ड में है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि हाँ ये भी करती होगी या वो भी करती होगी। बट मैं यूजर्स को यही बताना चाहूंगी कि ब्लैक मैजिक मैं कुछ नहीं करती हूँ, ना मैं कोई वशीकरण करती हूँ। मैं सिर्फ ब्लैक मैजिक को छोड़ के सिर्फ व्हाइट मैजिक पे मैं बिलीव करती हूँ, पॉजिटिविटी पे। तो व्हाइट मैजिक आप लोग भी नॉर्मली कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई आपको एस्ट्रोलॉजर के पास या हीलर के पास जाने की जरूरत हो। जिस दिन आपकी एनर्जीज आपके साथ अलाइन हो गई उस दिन आप खुद भी कर सकते हो। आप एक पत्थर के साथ, ये क्या है, एक पत्थर ही है और क्या है, पत्थर है। ये तो चलो ठीक है जाने दो, आप एक रोड से पत्थर उठा के लेके आओ, अच्छा।
डेली आप उससे आपके विश बोलना स्टार्ट कर दो, हाँ। ठीक है, आप देखोगे कि कुछ दिनों बाद आपकी वो विश फुलफिल होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, ऐसा होता है। भरोसा, आप डेफिनेटली ट्राई करिए। इनर जो अपनी एनर्जी है उसको कन्विंस कर रहे हैं, अपन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको आप ट्राई करके देखिए। आप एक कैंडल के साथ मैजिक कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि जो कैंडल्स के साथ करते हैं वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये ब्लैक मैजिक नहीं है। ओके। कैंडल के साथ अगर आप वर्क कर रहे हो तो वो एक वाइट मैजिक में आता है। अगर आपकी कोई विश है तो आप कैंडल पे आप अपना विश और अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के आप उसको डेली बर्न करना स्टार्ट करो। अगर किसी को पैसा चाहिए है, ये मैं आपको एक नॉर्मल वे बता रही हूँ, बट इसे फास्ट करने का, इसको एक स्पेल बोलते हैं। जी। अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊँ तो इसे स्पेल कास्टिंग बोलते हैं। एक मैं आपको नॉर्मल वे बता रही हूँ कि आप कैसे आपका विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप कैंडल में आपका नाम लिखिए, आप आपका विश भी लिख सकते हो, ठीक है। एक अगर आपको पैसा चाहिए तो आप एक ग्रीन कैंडल ले लो, उसके सामने बैठ जाओ, जो आपके विश है आप वो मनी मन बोलते जाओ और उस कैंडल को बर्न कर दो, जला दो। तो जब तक कि वो पूरी कैंडल बर्न नहीं हो जाती आप उसके साथ बैठे रहो और अपने विश बोलते जाओ। ओके। और अगर आपको विश नहीं बोलनी तो आप एक चीज और कर सकते हो, एक व्हाइट कलर का पेपर लो, उस पे आप ग्रीन पेन से अपना विश लिख के उस पेपर को दबा दो उस कैंडल से, मतलब नीचे पेपर रख दो, उसके ऊपर कैंडल रख दो। तो वो क्या होगा, वो विश को वो कैंडल डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगी। तो वो विश फुलफिल होनी ही पड़ेगी। ओके। तो ये छोटी छोटी ऐसी रेमेडीज होती है कि जो आप ट्राई कर सकते हैं। ओके। और वाकई प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी? कुछ भी आप कर क्या रहे हो, आप सिर्फ एक नॉर्मल कैंडल जला रहे हो। अब मैं आपको एक और कैंडल से एक चीज और बताती हूँ। अपन लोग बर्थडेज में कैंडल बर्न करते हैं, उसको फूकते हैं, ये कितने टाइम से चला हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके लिए भी मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब भी आप केक कट करते हो, कैंडल को ब्लो करते हो, विश मांगते हैं, ब्लो करते हैं, अपनी पहले आपको विश मांगनी चाहिए। पहले आप अपनी विश मांगो। और विश कैसी मांगी जाती है कि भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसे विश नहीं मांगी जाती है। आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको ये बोलना है कि मेरे पास ऑलरेडी ये चीज है, मुझे ये चीज मिल गई है। तो हमेशा आप ये बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस XYZ वॉट एवर यू वॉन्ट। उसके बाद आप उस कैंडल को ब्लो करो। अगर आप वो पेपर पे भी अपना विश लिखोगे तो आपको उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखना है। थैंकिंग करते हो? हाँ जी। ओके। या फ्यूचर टेंस में भी लिख सकते हो या व्हाटएवर जो भी है। बट ये किसका रूल होता है मैनिफेस्टेशन का। ओके। और जो ईवल आई होती है वो एक बोलते हैं लोग कि आजकल बहुत डीमन ज़्यादा है। यूज़ कर रहे हैं। हाँ, डीमन है। अभी देखिए जैसे मैंने आपको बताया क्लॉनेक का, इसको भी डीमन बोला जाता है। हाँ, स्पिरिट। क्योंकि वो मैंने स्पिरिट देखा हुआ है। आजकल सब लोग वो हाथ में भी पहन रहे हैं। हाँ वो जी। सब क्या चल रहा है? मैं देखो एकदम मैं अगेंस्ट तो नहीं हूँ इविल आई के, बट आपको इसका कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ पॉजिटिव भी नहीं है। दिस इज जस्ट वैसे फॉर तो शो। मतलब वो बोलते हैं कि नजर लगी, उसे नजर नहीं लगती है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक शो के लिए है। ओके। अगर आप बाहर के कंट्रीज में देखोगे तो लोग इसको, जैसे इन्होंने बोला कि कोई स्पिरिट या डिमन है, एग्जैक्टली बाहर के लोग उसको वही मानते हैं, अच्छा। इविल आई को। इविल आई को। तो वो तो मैं भी बहुत ज्यादा इविल आई को प्रमोट नहीं करती हूँ। डोर पे भी लगाते हैं। हाँ जी, जहाँ उनका घर बन रहा है वहाँ लगा वहाँ रहे हैं। लगा तो वो क्यों लगा रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं। अभी अधूरा ज्ञान। अच्छा। अब मैं क्या मतलब, पॉडकास्ट पे लोगों ने इतना ज्यादा ये सब चीजों को फैला दिया है कि लोग अपना दिमाग लगाना भूल चुके हैं। तो ये अंधविश्वास में एक्चुअली बहुत इविल आई ज्यादा है क्या, थोड़ा बताइए डीप, मतलब कैसे वर्क करती है? इविल आई के लिए सिर्फ लोग यही बोलते हैं कि आपको नजर से, बुरी नेगेटिविटी से, मतलब जो बचाएगा। नेगेटिविटी है उससे आपको ये बचाता तो अपन है। वो डीमन को बोलते हैं कि आप हमें प्रोटेक्ट करें। हाँ जी। तो वो बट आप वो डीमन को आप दे क्या रहे हो? अगर वो तो बदले में आपसे फिर लेगा, बदले में तो आपसे कुछ ना कुछ तो लेगा ना। अभी जैसे मैंने क्लॉनेक का बताया था, तो अगर आपका काम हो जाता है तो आपको इसको कुछ ना कुछ तो ऑफर करना ही है ना। जैसे मैंने बताया बेसिल हो गया, ग्रीन कैंडल हो गया। तो इविल आई को क्या पसंद है, क्या मांगता है वो? मैं बता रही हूँ, जैसे मैं इविल आई को मैं इतना वो नहीं करती हूँ, पर्सनली मैं नहीं करती हूँ, तो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगी आपको उस चीज के बारे में। ओके। वैसे यूज करना चाहिए उसे, नहीं करना चाहिए?
देखिए अब ये सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है, बाकी एज अ फैशन तो सब लोग यूज कर ही रहे हैं, जी। हर कोई एज अ फैशन उसको यूज कर रहा है। मैंने लिटरली देखा है, हैंडबैग्स बनाने लग गए हैं आप उससे। हैंडबैग की बात कर रहे हो, लिटरली मैंने कल देखा एक बंदी ने अपना केक पूरा इविल आई का बनाया हुआ था। उसको कट शी वोर द ड्रेस ऑफ इविल आई और उसने वो केक बनाया, उसने उसको फिर कट किया। लोग ये नहीं सोच रहे कि हम यूनिवर्स में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके और वो जो चीज है जहाँ से वो आई है, ये कहाँ से आई है वाला, ये मतलब ये सब जहाँ से ये स्पिरिट्स आई हुई है सब ये बाहर की कंट्रीज से ही आया हुआ ये है। इवल आई का जो निकला है हाँ वो बाहर, जी, सब बाहर से ही है। हाँ मतलब इंडिया का इसमें कुछ इंडिया नहीं का है। ऐसा यहाँ कुछ वो भी तो फिर नहीं है। यही होगी ना, अगर वो डीमन है तो हम उसको अब हम खुद बुला रहे हैं, खुद हाँ, कॉल कर रहे हैं exactly. और फिर बदले में अगर हम उसको कुछ दे नहीं रहे तो वो तो तो वो आपसे आपको कुछ हार्म लेगा, करेगा ही, वो आपका हार्म डेफिनेटली करेगा। डेफिनेटली। हाँ, अब ये वाला ही नहीं पहनना है। अभी तक मैंने ही पहना हुआ था, लेकिन क्या वो ना मेरी धागा टूट गया अपने आप ही। हाँ, इवल आई ओरिजिनल होना चाहिए ना, प्लास्टिक प्लास्टिक का तो वैसे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ नहीं यूज करना चाहिए। जी। प्लास्टिक में कोई एनर्जी नहीं होती है, हम्म। इसलिए आजकल लोग ब्रेसलेट्स पहन रहे हैं जस्ट फॉर द फैशन, जो प्लास्टिक के ब्रेसलेट्स हैं। तो आई सजेस्ट कि प्लास्टिक के ब्रेसलेट्स पहनने से बेटर है कि आप ऐसा कुछ ब्रेसलेट पहनो अगर आपको पहनना है जो आपको रिजल्ट भी दे। ओरिजिनल क्रिस्टल्स, ओरिजिनल आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो या फिर जो भी कुछ और आपको, आजकल तो क्रिस्टल्स की इतनी प्यारी प्यारी एसेसरीज बनने लगी है। हाँ। तो आप वो वेयर करो, प्लास्टिक क्यों पहनना है जब प्लास्टिक में कोई एनर्जी नहीं है। तो मैम मैं आपसे एक और बिल्कुल। क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये पैर में काला धागा जो बांधते हैं, ऐसा बोलते हैं कि शनि बांध रहे हो आप पैर में, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही। ये सही बात है? काला शनि जी को, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज ये बोलूंगी, आप राहु बोलते हो, शनि बोलते हो, सूर्य बोलते हो, ये आपके कौन है? आपके दोस्त तो है नहीं, नहीं। ठीक है? तो इन्हें हमेशा सूर्य देव बोला जाता है, शनि देव बोला जाता है, राहु देव बोला जाता है, केतु देव बोला जाता है, हम ऐसे ही स्पेल चंद्रमा करते हैं। बोलते हैं, गुरुदेव बोला जाता है। तो इन्हें भी रिस्पेक्ट देना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए आज के समय में अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो ना, ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, वैसे तो आपको तो रिस्पेक्ट ही नहीं आपको मिलेगी। आप छोटे से बच्चे से भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। तो बिल्कुल, अगर आप उससे तू से बात करोगे, बदतमीजी से बात करोगे, तो आपको क्या लगता है वो आपको रिस्पेक्ट देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये तो हमारे ग्रह है, तो आप इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फिर ये आपके साथ लाइफ में अच्छा कुछ करेंगे? तो हाँ, तो अब मैंने बांधी हुई है अभी। काले धागे की बात हो रही है। तो शनिदेव को पैर में बांध दियो बेटा, हाँ जी। खोल लेना अब घर जाके। तो वही बात है कि काली चीज जो भी होती है वो शनिदेव की होती है, ठीक है? तो और शनिदेव हमारी लोअर बॉडी को ही रूल करता है। अच्छा। हाँ जी। हम्म। आपकी जो पैर हो गए, सबसे ज्यादा तो पैर को ही शनिदेव रूल करते हैं, जी। और आप उसी में काला धागा बांध ले रहे हो, और तो कहीं ना कहीं तो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही। तो छोटे बच्चों छोटे को भी बच्चों तो को, हाँ, बांधते मेरे बच्चे क्या है हैं, कि मतलब हाथ में हाथ भी में, और पैर में भी हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। छोटे बच्चों के पैरों में भी अक्सर पुराने लोग बांधते हैं, बांधते बिल्कुल बांधते तो हैं, वो सही है गलत बट है? उसके पीछे का लॉजिक भी तो देखिए। हम सोना क्यों नहीं पैरों में पहनते? हाँ। क्यों नहीं पहनते? अगर मैं राजस्थान में जाऊं तो राजस्थान में बहुत लोग, आज भी वो कल्चर है कि वो लोग सोना पैरों में पहनते हैं। बट मैं आपको एक चीज ये भी बताती हूँ कि जो लोग सोना पैरों में पहनते हैं, या तो उनके हस्बैंड की डेथ जल्दी होती है, या कुछ ना कुछ एक्सीडेंट उनके साथ होता है। क्योंकि सोना क्या है? गुरुदेव, जुपिटर गोल्ड है, कुबेर, धन, लक्ष्मी। तो आप उसको पैर में पहन रहे हो। तो ये मिसकंसेप्शन नहीं है। मतलब आप, मैं ये बोलना चाहती हूँ यूजर्स को भी कि आप लोग हर चीज के पीछे लॉजिक लगाओ, बिना लॉजिक के कोई चीज मत करो। अगर कोई पॉडकास्ट में किसी ने कोई चीज बोली है तो जरूरी नहीं है आपको उसको सिर्फ फाइनली आपको ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है। जी। आप थोड़ा अपना ब्रेन यूज करो। बिल्कुल, आजकल बहुत सारे मिथ्स भी हो रहे हैं और गूगल बाबा तो जिंदाबाद है ही। हाँ, गूगल बाबा तो जिंदाबाद है, सब गूगल ही बता देता है। ये मैंने सुना था कहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि हाँ ऐसा जी। होता है। अब तो और आएगा ना एक। और मुझे एक चीज और ये लगती है कि जिस चीज को लेकर अगर आपके मन में डाउट आ गया है तो आप डेफिनेटली वो चीज करो ही मत। ओके। अगर अभी आपको डाउट आ गया है कि भाई पैर में काला धागा मुझे नहीं पहनना है, तो आप मत पहनो, बिल्कुल छोड़ दो पहनना। इविल आई को लेके आपके मन में डाउट आ गया है, मत करो।
क्योंकि आपका इनर वॉइस जो इनर कॉल होता है वही आपको गाइडेंस दे देगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं मतलब करना inner है। power भी कुछ होती है जो आपको सुनना बोलना चाहिए, है ना? डेफिनेटली सुनना चाहिए। बिल्कुल। और लोग अपना हर चीज में दिमाग लगाते हैं, जी। दिमाग से ज्यादा आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। अच्छा। अच्छा, वहां से आपको कभी गलत आंसर नहीं मिलेगा। ये ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ है जैसे अपन बात कर रहे थे, तो कभी कोई आया आपके पास जिसने आपको हार्म करने की कोशिश करो, ऐसी कुछ ऐसा धमकी दी हो कि आप मतलब जिसके अंदर नेगेटिव है तो वो चीज़ ने आपको देना है कि आप इससे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ? ऐसे तो नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलती हूँ। ये मैं क्रिस्टल्स हमेशा पहने होती हूँ, इससे मुझे बहुत प्रोटेक्शन होता है। उसके बाद मैं प्रोटेक्शन के लिए एक चीज और आप लोगों को भी बताना चाहूंगी, हमेशा अपन जिस पानी से नहाते हैं उस पानी में बाथ सॉल्ट यूज करना स्टार्ट करें। अच्छा हाँ, ये सुना है। तो ये आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखेगा। मैम, ये भी ऐसा होता है किसी प्रकार का ले हम? हाँ जी, आपको मैं बताती हूँ, जैसे मैं कैंडल्स हो गए, बाथ सॉल्ट हो गए, ज्वेलरीज हो गई, मैं ये सब चीजें भी खुद बनाती हूँ। तो पहले मैंने नॉर्मल बाथ सॉल्ट्स बनाए, उसके बाद फिर मैंने हीलिंग बाथ सॉल्ट्स बनाना स्टार्ट किए। तो जो मैंने रिजल्ट देखे हैं, क्योंकि हीलिंग बाथ सॉल्ट में क्या होता है कि आपके इंटेंशन आते हैं। ओके। अभी जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आया जिसको बहुत नेगेटिविटी है, तो मैं उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगी जो उसकी नेगेटिविटी को दूर करे, और मैं उसमें वैसे इंटेंशन और मंत्रास को चांट करूंगी, तो जिससे वो हील होगा। ओके। तो आप भी जब भी आप नहाते हो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, बाथ सॉल्ट नहीं यूज करना है, तो कॉफी लीजिए, कॉफी से स्क्रब करिए, और जस्ट ये इमेजिन करिए कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है सब जा रही है। और जैसे ही आप पानी अपने ऊपर डालोगे तो आपको ये इमेजिन करना है कि पूरी नेगेटिविटी पानी के थ्रू आपके पैरों से निकल गई है। रॉक सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं ना? रॉक सॉल्ट यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, जो खड़ा नमक आता है ना वो भी आप यूज कर सकते हो। ओके। बट कोई भी चीज जैसे मैंने बताया कि जो बाथ सॉल्ट है, बाथ सॉल्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाल के, इंग्रेडिएंट्स डाल के उसकी एनर्जी को बढ़ाया जाता है। जो आप नॉर्मल खड़ा नमक आप यूज करोगे वो आपको 2 महीना 2.5 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। तो जब आप हील्ड बाथ सॉल्ट यूज करोगे तो उसका आपको विद इन 5 to 10 या नेक्स्ट डे से आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब आपके पास हमें मिल जाएगा? हाँ जी, मेरे पास है, मिल जिसको जाएगा। भी चाहिए मैम से कांटेक्ट करिए। ऐसे ही मैंने कैंडल्स के साथ भी किया। पहले मैं नॉर्मल डेकोरेटिव कैंडल्स बनाती थी, अभी जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्रिस्टल कैंडल है। ओके। ठीक है, ये बेसिकली नॉर्मल है, बट इसमें मैंने, आप देख सकते हो, मैंने क्रिस्टल्स यूज किए। हाँ हाँ, ये आपने खुद बनाई है? ये मैंने खुद बनाई है। हाँ, इसमें फ्रेग्रेंस भी आ हाँ। रही है। तो क्या होता है, ये कैंडल्स एक पार्ट है अरोमा थेरेपी का। ओके। ठीक है, तो अरोमा थेरेपी में आपके बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जो आपके पर्टिकुलर, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको टारगेट करते हैं। तो ये जो कैंडल्स मैंने बनाई है, इसमें मैंने एसेंशियल ऑयल के साथ मैंने कैंडल्स बनाई है। उसके बाद मैंने इसको फुल मून जब होता है वो टाइम पे मैंने इसको हील किया हुआ है। ओके। अगर जैसे आपको कस्टमाइज चाहिए कि आपका पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आपको कस्टमाइज कैंडल बना के दूंगी। अभी जैसे मैंने ये क्लियर क्वार्ट्ज का कैंडल बनाया है, ये बेसिकली आपको क्लेंज करने के लिए काम आता है। जिसके थॉट्स में बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली थॉट चलते रहते हैं, जो बहुत ओवर थिंकिंग करता है, हाँ हाँ हाँ। उसके लिए सबसे बेस्ट है आप कुछ मत करो, आप सिर्फ इसको जलाओ और आप इसके पास बैठ जाओ। जो भी अपने थॉट्स आ रहे हैं ना, आप इसको देते जाओ। अच्छा। तो वो बर्न होते जाएगा, जो सारी नेगेटिविटी है वो ले जाएगा। तो इसके साथ साथ आपकी 2 चीज हो जाएगी, कि आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन में आपको आंख बंद करके बस बैठना मेडिटेशन करना है। आप नॉर्मली भी मेडिटेशन कर सकते हो, कोई भी एक चीज को फोकस करके। और सबसे अच्छा, अगर ओवर थिंकिंग की मैं बात कर रही हूँ, या जो भी आपको बुरे थॉट्स आते हैं या जो भी है, आप कोई भी एक पेड़ के पास जाइए, वो पेड़ को जस्ट हग करिए। कौन से पेड़ को? कोई भी पेड़, कोई भी पेड़ के पास जाइए। पर्सनली कुछ नहीं, उस पेड़ को आप हग करिए और आपके मन में जितने भी थॉट्स हैं उसको बोल दीजिए। सेम आप ये चीज कर सकते हो आपके पानी, जो पानी होता है, पानी में तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, 70%
आप लोगों ने सबने सुना होगा। तो पानी सबसे ज्यादा आपके विश फुलफिलमेंट के लिए काम आता है। हाँ, कई लोग जाते मंदिरों में पानी फूंक के देते हैं, पिलाते हैं। हाँ, बच्चों को तो भी आजकल देते हैं। इसके लिए एक एडवांस वो कर दिया है कि अभी जैसे जिसको ओवरथिंकिंग का प्रॉब्लम है, तो जैसे ये क्लियर कॉर्ड्स है, तो आपको क्लियर कॉर्ड्स का बॉटल मिलेगा, वाटर बॉटल। तो आप उसमें पानी भर दो तो वो पानी चार्ज हो जाएगा, फिर आप वो पानी पियो, दिन भर वो पानी पियो। तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि आप उसको आपके इंटेंशन दें। वाटर बॉटल भी मिलने लगे हैं? हाँ जी, मेरे पास है, वाटर बॉटल भी है मेरे पास। हाँ। तो आप को इतनी मेहनत नहीं करने की जरूरत है कि आप वो पानी को इतना पकड़ो, फिर उसमें इतना इंटेंशन दो, फूको, ये करो। बट आप पानी के साथ एक चीज और कर सकते हो कि अगर आपके नेगेटिव थॉट्स है तो आप वो पानी में पूरे नेगेटिव थॉट्स बोल दो, उसको जाके आप फ्लश कर दो। अच्छा। या नाली में डाल दो। हाँ, नाली में डाल दो या जो भी है। आज अभी तक ऐसा होता है कि पुराने जमाने में पहले जो वॉशरूम्स होते थे अपने घर के, वो दूर होते थे। अब सब घर में बनाने लगे हैं, बेडरूम में बनाने लगे हैं। तो वो सही है कि गलत है? कि अभी जैसे मैंने बताया, वॉशरूम के लिए नॉर्थ और साउथ ईस्ट, ये 2 डायरेक्शन में आपके वॉशरूम्स नहीं होने चाहिए। और स्पेशली किचन से लगा हुआ तो आपका वॉशरूम कभी नहीं होना चाहिए। ओके। किचन के ऊपर भी आपका वॉशरूम नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने देखा है मैम, किसी के घर में हम एंटर होते हैं तो सामने किचन है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अंदर एंटर होते ही फ्रंट पे किचन है, वो नहीं, वो भी नहीं होना चाहिए। ओके, वो भी नहीं होना चाहिए। तो जो पुराने जमाने में जो घर से दूर बनाते थे वो आके सही रहता था। हाँ जी। ताकि वो जो राहु देव है उनको सब दूर रखते दूर रहे। बिल्कुल। और आजकल तो लोगों के कैसे हो गए ना कि खैर सब लोग मानने लगे आजकल वास्तु को, तो बहुत लोग ऐसे है कि मानने लगे हैं। बट लोग इसके बारे में मिथ भी बहुत फैला रहे हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो 1-1 करोड़ रुपए भी चार्ज कर रहे हैं वास्तु का। बाप रे। और उसके बाद आते हैं नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के पास ही, जहाँ से उनको रिजल्ट मिलता है। और मैं जो वास्तु करती हूँ, मैं वो इंसान का जो आपके घर का हेड है उसकी कुंडली देख के मैं वास्तु करती हूँ। ओके। उसके बाद आपके घर में जितने भी लोग हैं, मैं सबकी कुंडली देखूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको रूम्स अलॉट किए जाएंगे। कलर्स बहुत मैटर करता है वास्तु में। ओके, कलर्स भी। मतलब बेडरूम भी हम वास्तु के हिसाब से बिल्कुल करना ही चाहिए, चूज करना चाहिए। मतलब आपका सोने का डायरेक्शन सही होना चाहिए। ओके। आप जब भी सोए तो आप ये देखें कि आपका हेड साउथ में हो और आपका पैर नॉर्थ में हो। और हमेशा डायरेक्शन आपके घर के सेंटर से देखी जाती है। ओके। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। आरजू दीदी, अपन ब्लैक मैजिक के बारे में से बात कर रहे थे, तो ये मतलब होता कैसे, लोग कैसे करते हैं इसको, कुछ आपको पता है इस बारे में? अगर मैं बताऊं तो ब्लैक मैजिक के बारे में लोगों ने ना सबसे ज्यादा कोविड के बाद सुनना स्टार्ट किया है। कोविड के पहले तो लोग इतना जानते भी नहीं थे कि ब्लैक मैजिक होता क्या है। अब इसका रीजन अगर मैं बताऊं तो कोविड के टाइम पे लोगों के जॉब्स गए हैं, फाइनेंसेस के इश्यूज होना स्टार्ट हो गए, सब चीज बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए। हाँ, बहुत ज्यादा हुआ है। तो जब लोगों ने इंटरनेट पे ढूंढना शुरू किया शॉर्टकट्स, तब लोगों को पता चला कि तंत्र क्या होता है। ओके, ठीक है, वो टाइम से लोग अवेयर हुए तंत्र के बारे में। तो मैं बताती हूँ, तंत्र ऐसे ही नहीं होता है कि किसी ने भी कुछ कर दिया और तंत्र हो गया। ओके, ठीक है, तंत्र आपके डीएनए से होता है। डीएनए मतलब लाइक आपके हेयर हो गए, आपके नेल्स हो गए, आपके ब्लड हो गए, आपके क्लोथ्स हो गए। फुटवेयर भी। फुटवेयर से इतना नहीं होता है, बट मेन होता है कि आपका जो स्वेट होता है ना बॉडी का, लोग उससे भी ब्लैक मैजिक करते हैं। अगर आपके कोई कपड़ों पे स्वेट लगा हो या कुछ हो तो लोग उससे भी ब्लैक मैजिक करते हैं। ये भी सुना है कि जब जो गर्ल्स होती है जो अपने इसमें मेंस्ट्रुएशन वाले टाइम पे होती है तो भी उससे भी होता है। इसलिए पहले मतलब बड़े लोग बोले जाते हैं कि डिस्पोजल का आपका जो होता है उसे बहुत सही तरीके से प्रॉपर क्लीन करके उसको जलाया जाता है। जमीन के अंदर गड़ा देते थे, बट आज के टाइम पे
ये जनरेशन ये सब चीजें नहीं समझती है। फेंक देती डस्टबिन। हाँ, जब तक कि उनके ऊपर बीतती नहीं है ना चीजें, तब तक कि किसी को ये सब चीजें समझ में नहीं आती है। इसलिए बोला जाता है कि बाल भी कहीं भी नहीं फेंके जाते हैं, और बाल खोल के भी नहीं खोल जाते के हैं। भी नहीं जाते हैं, नाखून कहीं भी काट के नहीं फेंके जाते हैं, रात को नाखून नहीं काटे जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और मैंने ये भी देखा है कि ब्लैक मैजिक आपके फोटो के थ्रू भी हो जाता है। अच्छा। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं एक वेडिंग में गई हुई थी, मेरे एक फ्रेंड की वेडिंग में गई हुई थी, और ये सबसे ज्यादा आप देखोगे तो उधर बिहार में, यूपी हाँ, में, और वो कोलकाता साइड ज्यादा होता वो है। कामाख्या देवी टेम्पल, हाँ। बागलामुखी टेम्पल, यहाँ हाँ पर सारे जी। साधु लोग ये बहुत ज्यादा हाँ, होता है अघोरी वहाँ पे। अघोरी लोग करते हाँ। हैं। तो मैं मेरी जब फ्रेंड की शादी में गई, मैं उधर कोलकाता साइड ही जब मैं गई हुई थी, तो मेरी फ्रेंड की शादी में ही कुछ लोगों ने क्या किया, उसका जो अपन सामने ऐसे स्टैंडीज नहीं लगाते हैं, हाँ। जिसमें पिक्चर्स और वो सब होती है। घूमने वाला आजकल चला हुआ है वही ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अपन अरे स्टैंडीज लगाते हैं जिसपे आपका पिक्चर होता अच्छा, है, हाँ, वो। हाँ, जी जी जी। ठीक है। तो किसी ने वो पिक्चर कट करके लेके चले गया। ओह, अब वो मैंने देखा, और मुझे पता था कि यहाँ पे ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो फिर मैंने उन लोगों को इन्फॉर्म किया, बट तब तक कि वो इंसान जा चुका था। तो इंसान कौन था? लेडीज थी कि कोई जेंट्स था? एक लेडी थी और एक जेंट्स था। तब तक कि वो इंसान जा चुका था। बट फिर मैंने ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया कि ठीक है शादी है, सब कुछ है। उसके बाद फिर मुझे जब बाद में धीरे धीरे चीजें पता चली, तो मुझे ये पता चला कि वो बंदी का डिवोर्स हो चुका है। जिनकी शादी थी हाँ और उनका डिवोर्स हो गया। हाँ, विद इन अ मंथ। और जो उसका हस्बैंड है, उसको कैंसर डिटेक्ट हो चुका था। तो मतलब हो सकता है कि वो फोटो लेके गए हो और तो सब कुछ किया हो। उसके किया साथ हो। किया। इसीलिए ये सब चीजों को बहुत संभाल के रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी कोई भी चीज फेंक दो। फेंक दो। अपने कपड़े भी किसी को वॉश नहीं। करके देना चाहिए कि देना ही नहीं चाहिए? नहीं, देखिए कपड़े भी आपको डोनेट करना है नहीं करना, ये भी आपको आपकी कुंडली से जानना चाहिए। अच्छा। किसी किसी के लिए कपड़े डोनेट करना भी बुरा होता है। अच्छा। ओके। हाँ, मतलब नए खरीद के इसलिए- दे दो पर अपने पहने हुए मत दो। नहीं कोई भी कपड़ा मत दो। अच्छा मतलब आप नए भी दो तो भी डोनेशन ही हो रहा है ना, आप तो अच्छा। डोनेट ही कर रहे हो। मतलब वो ओके। कुंडली बताएगी आपको डोनेट करना है कि नहीं करना। एग्जैक्टली। कोई भी चीज आप किसी को भी ऐसे नहीं दे सकते हो। ओके। अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह अच्छा है, तो आप उसे कमजोर क्यों कर रहे हो उस चीज को देख के? देख, हाँ। सही तो बात है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। तो पहले आप इस चीज के लिए प्रॉपर गाइडेंस लेके आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं, उसके बाद आप ये सब चीजें करें। मैंने ये रील्स में देखा है, यूट्यूब के पॉडकास्ट पे भी देखा हाँ। हुआ है कि कामाख्या देवी और बगलामुखी वहाँ ये सारी चीजें बहुत होती है। पेड़ों पे फोटो में नींबू गाड़ के, खिल्ले गाड़ के, सब चीजें। और मैं एक रील चली रही थी ना, जबलपुर के बीच ऐसे चौराहे पे पूरा रखा हुआ था सब कुछ ऐसा, हाँ। मतलब देख देख के सब लोग गए थे। तो फिर उसका भी तो कुछ होता होगा। बहुत होता ब्लैक है। कपड़ा, ब्लैक कद्दू, हाँ हाँ, वो सब चीज। वो कद्दू नहीं होता है, बेसिकली वो एक वाइट कलर का एक फ्रूट होता है। कद्दू नहीं होता है, वाइट कलर का एक फ्रूट होता है, उसको पेठा बोला जाता है। अच्छा। हाँ, उससे सब बहुत ज्यादा होता है। ओके। अगर आपने देखा होगा कि दुर्गा जी वगैरह जब बैठती हाँ, है, तब ये ज्यादा तब भी होता वो है। कटता पेठे को है, ऐसे जी, जी, जी। काटा जाता तो है। जो हिंदू धर्म में जो भगवान है वो तो कभी मतलब शास्त्रों में लिखा कभी बलि का उनने मांगा ही नहीं है। तो ये जो लोग देते किसी को, जैसे चंडी देवी में जाते हैं वहाँ बकरा चढ़ाते हैं, मतलब बलि देते हैं। अभी देखिए क्या होता है ना, नॉनवेज खाना अपने धर्म में कहीं नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। हाँ, ठीक है। तो लोग खा रहे हैं। ऐसी बलि देना भी कहीं नहीं लिखा है। तभी लोग बट ये लोगों ने अपने मन से चीजें बनाई हुई है। किसी में कोई शास्त्र में आप पूरे शास्त्र खंगाल लो, कहीं नहीं मिलेगा एक आपको। मंदिर है भैरव बाबा का, वहाँ मदिरा चढ़ाते हैं, तो ये सही में चढ़ाना चाहिए लोगों ने? भैरव बाबा का तो है उनका कि उनको दी जाती है, और वो भी एक इंसान अपना टोटका करता है, इसलिए वो सिर्फ वहां छोड़ के आ जाता है। ओके। हाँ, और कोई मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ लिटरली भैरव बाबा पीते हैं। मैम है ना उज्जैन काल काल भैरव। पर ये इसमें सच्चाई, मुझे तो नहीं लगता सच्चाई होगी। मतलब मैम जैसे आप सब पिलाते हैं तो वो पी लेते होंगे, पूरा पूरा पीते होंगे। और उसके ऊपर पूरा रिसर्च हो चुका है, पूरे साइंटिस्ट ने आके हर चीज देख चुके हैं कि वो जा कहाँ रही है। जी जी। किसी को नहीं पता वो कहाँ जा रही है।
तो भगवान मदिरा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये मतलब वाकई में सही में ऐसा है कि मैसेज क्या जा रहा है फिर जब आम जनता में, मतलब ये तो फिर मतलब पीना तो वो चाहिए। इंसान क्यों कर रहा है ना, जो इंसान छोड़ना चाहता है वो इस चीज के लिए करता है, वो एक काइंड ऑफ रेमेडी हो जाती है। ओके, पर इंसान ने तो ये समझा वो प्रसाद समझ के सब प्रसाद पीने समझ- लग जाते हैं। वही बात है ना। करके गए और आधा लेकर के आए, खुद पी रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। नहीं, वो चीज नहीं होती। आप भी गए हो तो आपको पूरा उनको ही देना है। हाँ। तो ये काइंड ऑफ मतलब आप एक दे रहे रेमेडी हो करके आ रहे हो कि ना। भगवान मैं आपको ये चढ़ा रहा हूँ कि इसके बाद मैं इस चीज का सेवन ना करूँ, पर लोग उस चीज को नहीं समझते ना, लोग आधी अधूरी बात सुन के ही चीजें करते हैं। और हमने सुना है कि हमारे जो देवी माँ है, कई ब्रॉडकास्ट पे मैंने सुना है कि जो देवी होती है वो बलि मांगती है, तो क्या सही होता है ये कि बलि मांगती है? ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखो काली अब जी के लिए मैंने ज्यादा सुना है ऐसा। अब देखो, मैं तो अपन जैसे जैन लोग हैं, तो अपन तो ये सब चीजों में तो बिल्कुल नहीं मानते, हम अहिंसा वाले लोग हैं। और मैंने भी कहीं नहीं देखा कि भाई कोई शास्त्र में लिखा हो कि बलि चढ़ाओ या नॉनवेज खाओ या कुछ भी करो, मैंने भी कहीं नहीं सुना। और मैंने ये चीजें देखी है, जो ये नॉनवेज खाते हैं करते हैं, इन लोगों का थॉट प्रोसेस भी वैसे ही हो जाता है, मारा वो तो पीटी वैसे वाला, ही, काटा हाँ पीटी जी। वाला। इन लोगों को सिर्फ लड़ाई झगड़े करने, ये सब चीज बिल्कुल है। बिल्कुल। एक बार जो ड्रिंक करता है वो इंसान थोड़ा नॉर्मल रह सकता है, बट जो रेगुलर में अगर कोई नॉनवेज खा रहा है ना, तो इंसान नॉर्मल इंसान नहीं है। जी जी। वो कब किस इंसान को हार्म पहुंचा देगा आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। उसके मुंह से एक शब्द सही नहीं निकलेगा। जी। तो ये सब चीजें कहीं शास्त्र में लिखी नहीं है, बट लोगों ने इसको बना दिया है। आप मुझे कोई मुस्लिम के इसमें बता दो कि कहीं लिखा हो कि आप नॉनवेज खाओ। नहीं नहीं दिखा। मतलब मुस्लिम्स में भी नहीं लिखा होता है कि आप नॉनवेज खाओ। तब भी वो मैम खाते हैं, फिर अभी आए खाते हैं ना, वही खाते तो है ही। अरे हिंदू धर्म में भी खाते हैं। हिंदू धर्म, अरे आप सब ये में बोल ज्यादा रहे हो, हिंदू ही खा रहा है। ब्राह्मण खा रहा है, हाँ ये तो आपने सही बोला बिल्कुल। ब्राह्मण खा रहा है। मतलब कोई धर्म नहीं सिखाता कि हम किसी जीव की हत्या हत्या करें करके और उसको हम उसे खाएं। खाएं। अगर कोई कोई तुम्हारी हत्या करके खाएगा तो तुम्हें कैसा कैसा लगेगा? लगेगा, सही बात। बिल्कुल, मतलब कोई भी धर्म, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई धर्म नहीं सिखाता कि किसी की हत्या अब लोग करें मुझे ये और चीज बोलते हैं, खाएं। अगर मैं किसी बोलती हूँ कि भाई तुम्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो लोग मुझे बोलते हैं कि अगर हम उन जानवरों को नहीं खाएंगे तो वो उनकी बढ़ोतरी होती जाएगी। अरे जानवर को खाने के लिए जानवर है ना, हाँ सही बात है। जानवर को खाने के लिए जानवर है। हमने साइकिल भी तो पढ़ी है, साइकिल साइंस पढ़ा है, वीडियो पढ़ी है एग्जैक्टली वो साइकिल पढ़ा है हमने हमने पूरा। कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हेर्बिवोरस सब तो पढ़ा हुआ है, तब भी पता नहीं क्या है। तब भी लोग करते तो भी हैं। लोगों का यही है तब कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत बहुत ज्यादा ही ओवर एडवांस लोग बोलते हैं कि प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग है। हाँ, कि वो लोग तो अब हाँ। बकरी को आप पेड़ खिला रहे हो, ये खिला रहे वो हो, भी तो लिविंग थिंग में आ गए, तो आप बोले उनको भी तो खा रहे हो, तो भगवान ने बनाया है खाने के लिए, भगवान ने हर चीज अब जैसे स्पेसिफिक हम- चीजें बनाई नहीं, है। अब हर लीव्स हर पेड़ आपके लिए जरूरी नहीं है, नहीं है जी। ठीक है? तो जो एक्स्ट्रा की घास हो जाती है, जो हो जाती है, हम वही सब खिला रहे हैं ना। कोई पेड़ पे से ऐसे तोड़ के लाके या पेड़ काट के तो हम किसी को नहीं खिला रहे हैं। जी। खिलाने वाले खिलाते भी है, अब ये उन लोगों का लॉजिक है, बट हम लोग जितने समझते हैं वो ये सब चीजें नहीं करते हैं। बिल्कुल। जो पेड़ पत्तियों की पत्तियां गिरी हुई होती है या जो काम की नहीं, हम वो सब चीजें खिलाते हैं। तो आज़ू दी हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ टैरो कार्ड रीडिंग हो जाए। हाँ ठीक है, गाइडेंस अपन दे सकते हैं। जो हाँ। यूजर्स सिलेक्ट करेंगे उन्हें कमेंट बॉक्स में एक कार्ड चूज करना होगा, ठीक है? फिर उसके अकॉर्डिंग अपन कार्ड का प्रेडिक्शन डालेंगे, ओके ठीक है? ठीक है। ये अपन सिर्फ गाइडेंस निकाल रहे हैं। ओके कोई भी 3 कार्ड। तो ये अपना फर्स्ट कार्ड है, हाँ ये है सेकंड कार्ड, ओके। और ये है थर्ड का। मतलब व्यूअर्स इसमें से कोई भी जो कार्ड चूज करेंगे। हाँ, अपन नाम मेंशन कर देंगे। जैसे फर्स्ट कार्ड है हमारा गोइंग विद द फ्लो, ठीक है?
सेकंड कार्ड हमारा आया है इंटीग्रेशन का, ओके और थर्ड कार्ड है हमारा कंपैरिजन का। ओके तो व्यूअर्स को ये 3 कार्ड्स में से एक कार्ड चूज करना होगा। ओके तो आप चाहे तो इसका पिक्चर ले सकते हैं। ओके ठीक है। ठीक है, तो मतलब जो भी कार्ड, तीनों में से आप कोई भी कार्ड चूज कर लीजिए, हाँ, फिर उसका जवाब आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वो आपके लिए 1 वीक का गाइडेंस होगा। ओके ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड का थोड़ा बताइए आरजू दीदी। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि जब एक बार यूजर सिलेक्ट करेगा उसके बाद अपन डिस्क्रिप्शन में ही उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ओके क्योंकि ये बेसिक जनरल रीडिंग है। उसके बाद अगर जिसे भी अपना फुल रीडिंग चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। ओके कॉन्टैक्ट नंबर आप डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे हम लोग आरजू दीदी का, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दी मैं देख रही हूँ आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, तो आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया आप लोग बता सकते हैं? मैंने ना इसका जैसे ही मैंने 2015 में अपना MBA कंप्लीट किया उसके बाद ही मैंने इसका पढ़ाई करना स्टार्ट कर लिया था। फिर मैंने 2019 में एस्ट्रोलॉजी में मैंने अपना PhD कंप्लीट किया, जिसमें मेरा जो टॉपिक था वो बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड मैंने अपना टॉपिक सिलेक्ट किया था, क्योंकि PhD में आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, कोई टॉपिक सिलेक्ट करना होता है, उस पर रिसर्च करनी होती है। तो मैंने वो चीज़ ली थी। इसमें मेरे पास गोल्ड मेडल भी है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ओके हाँ, उसके बाद भी मैंने बहुत से कोर्सेज किए, तो उसमें भी मुझे बहुत, ये जो आप इतने सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं उसी के ही सर्टिफिकेट्स हैं। ओके मतलब आपने PhD भी कंप्लीट हाँ, करी है मेरा इस चीज़ में? PhD कंप्लीट हो चुका है और मैं Astro गोल्ड में। मेडलिस्ट। हाँ जी। ओके ओके। तो आरजू दी हमारे व्यूअर्स को कुछ मनी अट्रैक्टिंग के लिए कुछ रेमेडीज बता सकते हैं, आपको शेयर कर सकते हैं? हाँ, ये आपने अच्छा पूछा, क्योंकि पैसा तो ऐसा है जो सबको चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो मनी अट्रैक्शन के लिए आप एक चीज कर सकते हो कि अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप अपने लेफ्ट हैंड पे 517 लिखिए विथ ग्रीन इंक। अच्छा और ग्रीन जो पेन लेफ्ट से हैंड से लिखता है वो अपने राइट हैंड पे लिखेगा विथ ग्रीन इंक, मतलब कहीं भी लिख सकते हैं पोर्शन रिस्ट पे, यहाँ रिस्ट पे लिखना है। ये जो हमारी रिस्ट कलाई जो होती है ना, वहाँ हमें 517 लिखना है ग्रीन इंक से। और अगर आप आपकी इंटेंशन पुट करोगे कि हम ये किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो वो आपको और हेल्प करेगा। ओके उसके बाद जो मैंने पायराइट का आपको क्लोनेक बताया, जैसे कशिश तुम तो बिल्कुल मैं यूज ही करती हूँ। तो तुम और थोड़ा बता सकती हो अपना, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो फिनेंसेस के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। बिल्कुल जिसको भी फाइनेंशियल इश्यूज है या जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, और जैसे मैंने बताया था बीच में कि आप ट्राई कर सकते हो कोई भी चीजों के लिए, तो आप इस चीज को भी ट्राई कर सकते हो फाइनेंसेस अपने इम्प्रूव करने के लिए। और बाकी पायराइट तो है ही सबसे मनी बेस्ट, अट्रैक्टिंग है पायराइट्स, तो मैंने मनी अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट। तो ये काफ़ी मतलब से फ़र्क आया है। तो मुझे तो रिजल्ट्स मिले हैं, वाकई में मिले हैं। और मेरे पास क्लोनिक भी है, तो मेरे को जब भी कुछ मेरा पूरा करना रहता है तो मैं विश मांगती हूँ और विद इन 1 वीक वो वर्क करता है। हाँ, करता है। मैंने देखा है, क्योंकि तुम रिव्यूज देती हो, क्योंकि रिव्यू देना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका विश फुलफिल होता है तो उसके बाद आपको रिव्यू देना इम्पोर्टेंट है। और वही चीज़ मांगते हैं जो हो सकती है, हाँ, पॉसिबल है। हाँ, अननेसेसरी आप ऐसी चीज़ बोल दोगे कि जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो तो यूनिवर्स भी होगा पूरी ही नहीं कर नहीं। सकता है। हाँ, और जिसे नेम फेम और ये सब चीजें चाहिए, यार लोगों के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, लोन बहुत है, कर्ज बहुत है, तो उनको लिए भी मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि डेली सूर्य भगवान को जल देना शुरू करें। बट सूर्य भगवान को जल देने का भी एक तरीका होता है। अगर आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हो तो नीचे एक बर्तन रखो, और जब आप पूरा हाथ ऊपर करके जल देते हो तो आपको उस धारा के बीच में से आपको वो सूर्य देव की रोशनी दिखनी चाहिए। ओके, मतलब जब लाइक ऐसा। हाँ, फिर क्योंकि आपके पैर पे वो छींटे नहीं आने चाहिए। अच्छा, वो पानी फिर हम पेड़ में डाल फिर वो सकते जो पानी होता है वो आप पेड़ में डाल दो। हैं। ओके ओके तो ये भी एक आपके कर्ज को कम करने के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है। उसके बाद रेमेडीज तो बहुत है, खजाना रेमेडीज का। बट ये होता है कि इंट्यूटिवली भी रेमेडीज निकलती है। उसके बाद जब आप
किसी की कुंडली देखते हो, आप किसी का टारो रीडिंग करते हो या हीलिंग करते हो, तो आपको समझ में आता है कि कौन सा कुंडली के हिसाब से रेमेडी सही हो। मतलब जिसको भी कुंडली दिखाना है आरजू दीदी के पास बिल्कुल अपॉइंटमेंट लीजिए और बिल्कुल आरजू दी सारी चीज़ों का क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। और मैं अपना इस चीज़ का मैं गारंटी दे सकती हूँ, और मैं एक इंसिडेंट अगर टाइम अलाउ करेगा तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी हेल्थ हीलिंग का। मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ लोगों की हेल्थ पे। हेल्थ मेरे लिए पैसों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए लोगों की हेल्थ है। मेरा एक एम भी है कि मुझे एक एनजीओ अपना खुद का स्टार्ट करके मुझे लोगों के लिए हेल्थ के लिए मुझे मदद करनी है। बहुत अच्छी सोच है ये आपकी। एक मेरा क्लाइंट था, मतलब ही इज स्टिल देयर, तो उनका जो किडनी था, किडनी मतलब फेल हो चुका था। डॉक्टर ने बोला कि आपका किडनी गया हुआ है। तो वो लोग इस चीज में थे कि हम कहीं से किडनी रिप्लेसमेंट उनको करने के लिए वो ढूंढ रहे थे, डोनर वो लोग ढूंढ रहे थे। तो मैंने वहाँ पे अपना हीलिंग किया। मैंने उनको पानी को मंत्र करके, उसको चांट करके मैंने उनको पानी भिजवाया वहाँ पे। उनको मैंने यहाँ से हीलिंग भी दिया। आप लोग यकीन नहीं करोगे, 3 दिन बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको जरूरत ही नहीं है। वो इंसान खुद चल के अपने घर आया है। अच्छा, मतलब ये किडनी रिप्लेसमेंट का उनको जरूरत ही नहीं पड़ा कि उनको ट्रांसप्लांट करना हुआ है, वो ठीक हो गए हीलिंग से। उनने जब वो पानी पिया, उसके बाद मैंने उनको 1-2 मंत्रास बताए थे कि आप ये मंत्र उनको सुनाओ या आप खुद बोलो, जो भी है। उसके बाद उनको मैंने यहाँ से हीलिंग दी। 3 दिन तो बहुत मेहनत की मैंने उनके लिए, मतलब दिन रात मैंने अपनी एक कर दी थी कि नहीं, क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल, और किसी की लाइफ आपने बचाई है, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इसलिए सबको भी यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को भी कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो आप लोग हमेशा कुंजिता पदम शरणम, कुंजिता पदम शरणम, ये आप चैंट करिए। आप देखेंगे थोड़े टाइम में ही आपकी एनर्जीज शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी बहुत रेमेडीज है जो कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक रेमेडीज बताई है, बाकी बहुत रेमेडीज है। बिल्कुल। और फिर तो इसी के साथ हम इस ब्रॉडकास्ट को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू।